चलो शुरू करते हैं। अवस्था का नाम क्या है? किशोरावस्था। और सबसे पहले शुरुआत में ये जो प्रश्न दे दिया पुराना आया हुआ गणित, जो लेवल 2 में गणित का पेपर हुआ था 2021 का, उसमें पूछ लिया था कि भाई ये लैटिन भाषा के कौन से शब्द से बना। तो हमने तीन वो ऐसे एडुशियर ऐसे पढ़े थे, वैसे के वैसे ही है जो एडोलिशियर शब्द आता है। और एडोलिशियर शब्द आज किसके लिए आता है? किशोरावस्था के लिए आता है। वैसे एडोलसेंस शब्द है और इस नाम से किताब भी लिखी थी, अभी पढ़ेंगे अपन आगे। कौन है? स्टेनले। एडोलेसेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडोलेशियर। अब ये भाषा कौन सी है? तो लैटिन है। और ऐसा प्रश्न भी बहुत बार है जो टीचर को लगता है कि पूछ लेते हैं, चलो तो बढ़िया है, तो पूछ लेते हैं, तो अपने को ध्यान रखना है ना। फिर हेडो कमेटी के बारे में जो बहुत अच्छे से सबको याद ही, क्योंकि ये क्या शब्द ही उन्होंने इस तरह का काम में लिया कि अपन जो आराम से समझ सकते हैं इसको, ध्यान में रहना चाहिए। कौन सी कमेटी है? हेडो कमेटी रिपोर्ट है ना। अ, कुछ दिनों पहले मैं ऐसे ही यूट्यूब पे जो सर्च कर रहा था साइकोलॉजी से रिलेटेड भी, मैं आजकल सर्च कर रहा हूँ, उसका विषय है कि पूरे राजस्थान में हर सब्जेक्ट का सबसे बढ़िया टीचर कौन है। तो उस दौरान में एक सर मिले, तो वो ऐसे मतलब मजाक मजाक में बता रहे थे बच्चों को, तो भी सर्दियों में जुकाम हो जाता है, फिर ऐसे ना जोड़ कहीं से भी जोड़ देते हैं लोग, बाग जोड़ने वाले क्या कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, उनके बच्चों को वो बात समझ में आ रही थी, तो मुझे लगा कि ये भी तरीका हो सकता है कि ठीक है ना, याद रहना चाहिए। पूर्व किशोरावस्था, वह संधि काल। अब इसमें पूछ सकते हैं अपने को कि अवस्था है ना। तो यहाँ जो सबसे पहले जब भी हमने हेडिंग देखा तो वहां 12 से लेके और 19 वर्ष। अब इसमें भी सब कैटेगरी कर रखी है उन्होंने, बांट रखा अलग अलग, तो अपन ध्यान रख लेंगे। पूर्व है इसका मतलब 12 से कितने वर्ष है? 16 वर्ष, ठीक है ना। और उत्तर किशोरावस्था है वो 17 से 19 वर्ष है, ठीक है ना। WHO है, उसने जो अपनी तरफ से क्या दे रखा था, 10 से लेकर 19 वर्ष दे रखा है। बहुत बार है जैसे कोई जो विद्वान जितने वर्गीकरण हमने पढ़ लिया खूब सारे। अभी कितने विद्वानों के वर्गीकरण पढ़ लिया हमने? एक सामान्य पढ़ा, 4 प्रकार पढ़े। एक शैली के अनुसार 3 पढ़े। फिर अर्नेस्ट जोन्स है, कोलसनिक है, हरलोक है, कोल भी है। कोल एवं पुरुष जो नाम आता है उस वाला कोल। ऐसे खूब सारे, तो सबने अलग अलग मान रखा है। WHO ने क्या मान रखा है? 10 से 19 वर्ष। और जहां से अपन पढ़ रहे हैं वो होशियार आदमी, पहले ही कह चुका हूँ, ये जो उसको एडिट रखते हैं, और जैसे ही कोई एग्जाम में प्रश्न अपने कंटेंट से नहीं आया तो बाद में उसको लाइन को भी डाल देते हैं, प्रश्न को भी, ताकि आने वाले समय में विद्यार्थी की सुविधा हो जाए। तो अच्छी बात है एक तरीके से। WHO के अनुसार किशोरावस्था की मध्य की अवस्था, ये RPSC में पूछ लिया था, तभी तो अपने को ध्यान रखना। अभी जस्ट बात की हमने 10 से लेके 19 वर्ष है ना, किसने माना है? WHO ने। और बहुत बार है जो टीचर के लिए पेपर बनाने में ऐसे कोई प्रश्न देख के वापस लिखना हो तो आसान काम होता है, तो वापस रिपीट कर सकते हैं, तो अपने को याद रखना। फिर महत्वपूर्ण कथन है उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसको जो क्या क्या कहा है विद्वानों ने, है ना। जैसे सामाजिक स्वीकृति और अस्मिता, ये शब्द काम में लिए हैं किसने? NCF 2005। वहां पर NCF 2005 के बारे में जानते हैं? कौन थे अध्यक्ष? यशपाल बस्ता, वो बिना बोझ के शिक्षा ऐसी बातचीत करते हैं। उसमें क्या लिखा है किशोरावस्था के बारे में? कि ये है जो कौन सी अवस्था है? सामाजिक स्वीकृति या अस्मिता की अवस्था है। औपचारिक परिचालन की अवस्था। कौन सी? औपचारिक परिचालन की अवस्था। ये किसने कहा है? पियाजे ने कहा है। पियाजे को अपन जानते हैं, किस चीज के लिए जानते हैं? संज्ञानात्मक, जो भी उनका पूरा का पूरा काम है। वयस्क अवस्था की दहलीज, दहलीज की बात आ जाए तो अवस्था का नाम तो वयस्क लिखा है, लेकिन दहलीज कौन है? किशोरावस्था। फिर बसंत ऋतु है, जीवन में एक तरीके से मान लो बसंत ऋतु। बसंत ऋतु का मतलब अपन जानते हैं, जब फूल वगैरह ज्यादा आते हैं या एकदम माहौल है जो महका रहता है, ऐसे समझ लो। विशिष्टता की खोज अवस्था, ये भी शब्द थोड़ा ध्यान रख लेना, विशिष्टता की खोज अवस्था भी यही है, और नाम से पता चल जाता है। किशोर अवस्था सामाजिक रचना है, ये भी अलग पहचान बनाने का प्रयास, उसको विशिष्टता की खोज कहेंगे अपन। और गोल्डन एज भी कहते हैं, है ना, स्वर्णिम काल या सुनहरी अवस्था या अस्तित्व के विकास की अवस्था। जो भी किशोर व बालक है या बालिका है, वो अपने अस्तित्व के लिए जो प्रयास शुरू कर देता है। अस्पष्ट व्यक्तित्व स्थिति, अस्पष्ट कैसे? कि वो न तो क्या रहा है, बच्चा रहा है, और न ही क्या है, वयस्क है, तो स्थिति है जो थोड़ी सी उसके लिए अस्पष्ट सी हो जाती है। समस्या उम्र, किसने कहा है? हर लोग ने कहा है। हर लोग है जो हर जगह बहुत बढ़िया तरीके से के ऊपर जो रिसर्च है, शायद तक लगता है कि सबसे ज्यादा रिसर्च, तगड़ी रिसर्च तो हर लोग की है। अवास्तविकता मतलब रियलिटी से थोड़ा आगे उपसर्ग लगा के सेट कर दिया। प्रवृत्ति अवस्था भी कह दिया इसको। सुंदरता या श्रृंगार की आयु, ये तो तुम समझ ही सकते हैं भाई, वो तेरे नाम वाली जुल्फे हैं जो बनाना शुरू कर देते हैं। टीन एज, क्योंकि अपन 13 14 15 बोलते हैं, इस कारण से टीन एज बोलते हैं इसको। परवर्ती अवस्था, बाल्य अवस्था है वयस्क अवस्था के बीच है, इस कारण इसको क्या कहा है? ट्रांजिशन।
परिवर्ती, मैं बोल गया परवर्ती, परवर्ती का मतलब बाद की बोलता है, परिवर्ती, ठीक है। कोल, किशोर अवस्था शरीर में सभी तंत्रों की वृद्धि का काल है। ये बात किस विद्वान ने अपनी किताब में लिखी है? कोल ने। क्या लिखी है? सभी तंत्र, ठीक है ना। स्टेनले हॉल, अब यही व्यक्ति है जो शायद अगर अपने को पक्का याद है, साइकोलॉजी याद है या नहीं? जैसे स्टेनले हॉल से रिलेटेड कोई भी बात आती है तो पक्की याद आ जाती है, क्योंकि आदमी है तूफानी, है ना, और बात भी कैसे करते हैं? तूफान की बात करते हैं, तनाव, तूफान, संघर्ष, भयभीत करने वाली अवस्था है। जैसे अपने जीवन में कहीं तूफान आ जाए, संघर्ष की अवस्था आ जाए, तो अपन क्या हो जाता है? भयभीत हो जाते हैं, है ना। और इसको मैंने तो पहले याद जब करवाया था तो बहुत अलग तरीके से याद करवाया था, अभी जो याद कर सकते हैं, है ना। किशोरावस्था, संघर्ष, तूफान, तो ये पहले आया हुआ भी है, बहुत अच्छे से अपने को याद रखना है, स्टेनले हॉल, ठीक है ना। रोजर विद्वान का नाम है ये। किशोरावस्था समाज में प्रभावशाली भाग लेने के लिए अभिवृत्तियों और विश्वासों की प्राप्ति का समय है। रोजर क्या करें कि बालक है, उसकी अभिवृत्तियां और विश्वास हैं, वो समाज में जब जाएगा, प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में जाएगा, तो ऐसा वो शुरुआत कर देता है ना, ऐसे विश्वास क्रिएट करना, ऐसी अभिवृत्तियां क्रिएट करना। कूलन विद्वान का नाम है। किशोरावस्था, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था की मध्य कौन सा काल है? परिवर्तन का। यह बात किसने कही है? कूलन। किलपेट्री क्या करें? जीवन का सबसे कठिन काल, ये बात किसने कही है? किलपेट्रिक ने कही। ये कोई अनोखा काल, बाल्यावस्था को कहा था ना। बिग एवं हंट, किशोरावस्था को व्यक्त करने वाला एक ही शब्द है और वह है क्या? परिवर्तन, ठीक है। बिग एवं हंट ने बात कही है। जर्शील्ड ने क्या बात कही है? जर्शील्ड के अनुसार किशोरावस्था वह समय है जब विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्व अवस्था की ओर संक्रमण करता है, ठीक है ना। तो जर्शील्ड में अपने को ध्यान रखना, ये कहीं अपन पढ़ते हैं उसमें भड़क जाने की बात आती है, शायद जर्शील्ड शब्द को उसको शेड किया था हमने समय वाले में, तो यहाँ अपने को ध्यान रखना क्या? संक्रमण की बात करता है। जोन्स और सिम्पसन क्या करें? ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन विद्वान का नाम है। वह समय है जो बाल्यावस्था के अंत में शुरू तथा प्रौढ़ अवस्था के प्रारंभ से पहले क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ऐसा कौन करें? ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन। सिंपल सी बात है कि बाल्यावस्था के अंत में शुरू होगी और प्रौढ़ अवस्था के शुरू में क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। फिर होल क्या करें? ये एक बार तो पहले ही उन्होंने बात की भाई, तूफान, तनाव, संघर्ष है। अब जब संघर्ष समाप्त हो जाता है तो एक तरीके से समाप्त तो नहीं होता है, लेकिन शुरू हो जाता है, तो एक तरीके से वो व्यक्ति का क्या है? नया जन्म है, जिसमें जो श्रेष्ठ विशेषताएं अपन देख सकते हैं। ये बात किसने कही है? स्टेनले हॉल ने। तो स्टेनले हॉल की दो लाइनें आ गई, है ना। एक तो क्या कर दिया इन्होंने? तूफान, तनाव, संघर्ष की अवस्था कह दिया, और एक कह दिया क्या? नया जन्म, ठीक है। वैसे नवीन शब्द कौन से विद्वान के साथ जोड़ दे? हर लोग के साथ। पियाजे, अब जीन पियाजे तो खूब फेमस व्यक्तित्व है। महान आदर्शों और वास्तविकताओं से अनुकूलन का समय है, ये बात कही है किसने? जीन पियाजे ने, ठीक है ना। महान आदर्शों और वास्तविकताओं से अनुकूलन का समय। क्रो एंड क्रो, किशोर वर्तमान तथा भावी जीवन की आशा को क्या करता है? अब आशा को व्यक्त करने की बात कही है किसने? क्रो एंड क्रो ने, ठीक है ना। और आशा हम कहीं इरिक्शन में पढ़ के आए क्या? सामाजिक मूल्य है, कौन से स्तर का, अवस्था का? पहली, है ना, पहली 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 है ना, ट्रस्ट वाली, विश्वास बनाम अविश्वास। आइजिंग, ये वह संधि के बाद की अवस्था जिसमें व्यक्ति में आत्म उत्तरदायित्व का स्थापन होता है। तो आत्म उत्तरदायित्व की बात करते हैं कौन? आइजिंग, ठीक है। वह संधि के बाद की अवस्था जिसमें व्यक्ति है जो आत्म उत्तरदायित्व का स्थापन करता है। फिर होल वापस कामुकता के जागरण की अवस्था, ये बात भी कौन कह रहे हैं? होल ही कह रहे हैं। तो स्टेनले होल ने तीन बातें कह दी। एक तो अभी जस्ट हम पढ़ के आए, क्या पढ़ के आए? नवीन, है ना, या नया जन्म, नया जन्म की बात की है ना। एक बात कही है तूफान की, और एक बात और कही है कामुकता के जागरण की अवस्था, तो ऐसी आ रही है। फिर है विद्वान का नाम क्या? हरलोक, अभी बात कर रहे थे जस्ट हम, हरलोक का नाम आ गया है। किशोर भिन्न प्रकार का व्यक्ति, यह भाव प्रदान और समस्या स्वयं के लिए समस्या अवस्था है, ये एक दुखदायी अवस्था है। तो दो तीन बातें कह दी, देखो, भाव प्रदान का, भाव प्रदान और समस्या का, स्वयं के लिए भी क्या कर दिया? समस्या, और दुखदायी अवस्था, ऐसा दो तीन पॉइंट लेके आती है हर लोग, हर बार बात करते हैं, हर परिभाषा में तीन चार शब्दों से कंप्लीट करती है। तो श्रीमती हरलोक के साथ याद रखेंगे, स्वयं के लिए समस्या, हमारे याद करने की भी समस्या है, हरलोक के डायलॉग थोड़े बड़े रहते हैं। जोन्स क्या करें? पुनरावृत्ति, शेषवावस्था की पुनरावृत्ति, और इसको भी हमने याद किया था, वो जॉनसन एंड जॉनसन का वो कोई एंड आता था, उसके आधार पर पहले अगर याद आ रहा हो तो किसी को, पुनरावृत्ति है शेषवावस्था की। हर लोग बढ़ी हुई संवेगात्मक तनाव की अवस्था है, अति संवेदन, क्या है? किशोरावस्था है। ये भी हर लोग ने बात की, बढ़ी हुई संवेगात्मक तनाव की अवस्था, खुद के लिए समस्या अवस्था भी कहा। फिर हर लोग अब थोड़ी ठीक बात लेके आए हैं,
किशोर के जीवन में खुशियां व हर्ष तो होते ही है ना, लेकिन इसके साथ साथ है जो इनाम में और क्या मिलते हैं, कुंठा, निराशा और दिल तोड़ने वाली स्थिति भी होती है। तो ये बात भी किसने कही है, हरलोक ने कही। अब हरलोक की भी हो गई कितनी परिभाषाएं, तीन हो गई है ना। स्टेनले हॉल की भी कितनी हो गई सर, तीन हो गई। तो तीनों तीनों है, दोनों की ध्यान रखना, ये दोनों विद्वान है जो थोड़े मुझे लग रहा है कि महत्वपूर्ण है। हरलोक की तीनों बातें एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं अपन। एक तो कहा स्वयं के लिए समस्या, क्या कहा था, स्वयं के लिए, अब ये बोर्ड हमारे लिए समस्या है ना, बच जाए तो ठीक है, अब नहीं लिखेंगे। एक तो स्वयं के लिए समस्या हो गया, और एक है जो बढ़ी हुई संवेगात्मक तनाव की अवस्था, और एक लास्ट में कहा कि खुशियां और हर्ष तो होता है लेकिन साथ साथ है जो कुंठा भी होती है, दिल तोड़ देती है, ऐसा कुछ थोड़ा हरलोक के याद, ये याद रखना, ठीक है। एक हमने जॉन लोक भी याद किया क्या है? मन का विज्ञान मानने वाला जॉन ई होराक्स, विद्वान का नाम थोड़ा नया नया लग रहा है। किशोरावस्था को जीवन के उस समय के संदर्भ में परिभाषित करते हैं जबकि व्यक्ति अपनी आयु के 13 से 19 वर्ष के बीच होता है। अपनी शारीरिक मानसिक अभिवृद्धि ऊपरी गमन की स्थिति में पहुंच जाता है। दैहिक रूप से व्यक्ति तारुण्य के पदार्पण और अपने प्रकार के पुनरुत्थान की योग्यता के आ जाने से किशोर बन जाता है ना। और उसमें थोड़ा सा विशेषता बता दी, तो भाई लड़कियों के तारुण्य प्राय 12-15 वर्ष के मध्य 2 वर्ष आगे पीछे घटित हो सकता है। तारुण्य में लड़कियां हैं जो लड़कों में तारुण्य लड़कियों से 1 या 2 वर्ष बाद, ऐसा कुछ है। जो कहानी किसने बताई है, जॉन ई होराक्स ने। और अपने जो भी लेखक हैं वो इतनी सारी परिभाषाएं देखे और क्या मतलब साबित करना चाह रहे हैं, तो ऐसा कोई उनका है जो वो नहीं है। जो जो भी मुख्य विद्वान है जिन्होंने इस पर रिसर्च की है, लगभग हर एक का विचार आने से अपने थोड़े क्लियरिटी आ जाएगी कि ऐसी ऐसी कहानी है जो किशोरावस्था के बारे में। लगभग 10-12 विद्वानों की बातें आ गई, 10-12 से भी लग रहा है 15 विद्वान हो गए शायद, है ना। और इसमें जो मोस्ट हैं आए हुए हैं उनमें देखो हर लोग थोड़ा मुझे लग रहा है, बाकी स्टेनले हॉल याद रहना चाहिए अपने को। और बाकी विद्वानों से अपन थोड़ा सा जो इसकी विशेषताएं हैं, शिक्षा होनी चाहिए और उसके विकासात्मक कार्य होने चाहिए, उनके बारे में अनुमान लगाएंगे, है ना। इसके बारे में और कुछ खास बातें क्या है, तो क्रांति की अवस्था भी है, क्रिटिकल एज होती है ना, तो क्रांति की अवस्था हो गई। फिर सुल्लीवान है, उन्होंने जो संघर्ष की बात कही है, परस्पर संबंध, आवश्यकता, सुरक्षा और घनिष्ठता का संघर्ष, 3-4 बातें कही है, संबंध, आवश्यकता, सुरक्षा और घनिष्ठता का संघर्ष, स्ट्रगल सब बता रहे हैं कुल मिलाकर। उच्च आकांक्षाएं होती हैं, उच्च आकांक्षा का मतलब क्या होता है, मतलब एक किशोर वय है जो बालक ऐसे सोचता है मैं ये बढ़ जाऊं वो बढ़ जाऊं, ऐसा भयंकर लेवल का आकांक्षाएं बहुत जबरदस्त होती हैं। किशोर कविता से प्रबल प्रेम, प्रकृति से प्रेम करता है, कहानियां वगैरह जो नई शायरी यार ऐसी चीजें हैं जो सीख जाएगा। नार्सिज्म की अवस्था भी यही है, किशोरावस्था शेषावस्था के समान है, जो स्व प्रेम की समस्या आती है। समस्या नहीं कह सकते, मतलब जो भी है उस अवस्था की एक विशेषता है। आदर्शवादिता व प्रतीकात्मक चिंतन की अवस्था, आदर्श क्रिएट होना शुरू हो जाता है ना, और कुछ है जो मन में प्रतीक। और किशोरावस्था कल्पना के जन्म के दिन इमेजिनेशन शुरू करता है मन, ये बात किसने कही है, स्टेनले हॉल ने कही है। थोड़ा अब स्टेनले हॉल की कितनी बातें हो गई, 4 बातें हो गई, चारों बातें याद रखी। मानसिक विकास की उच्चतर प्रक्रिया अवस्था, मानसिक विकास की जो स्थिति हो जाती है वो कैसी हो जाती है, उच्चतर हो जाती है। अब इसमें इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे अपन, जब हम पढ़ रहे थे उस समय एक बात आई थी, क्या पढ़ रहे थे, शेषवावस्था। उस समय था कि भाई जो विकास की प्रक्रिया है वो सबसे तीव्र होती है, क्या शब्द आया था, तीव्र, वहां शब्द आया था तीव्र, और यहाँ आया है उच्चतर। दोनों में क्या अंतर है, बहुत मामूली सा बेसिक सा अंतर है। क्या अंतर है, उच्चतर का मतलब जैसे 100% तक पहुंचना है, तो ये इधर 100% के पास 98-99 तक पहुंच जाती है, ऐसे मान लो, इसको तो क्या कहेंगे अपन, उच्चतर कहेंगे। और तीव्र का मतलब क्या है, उसकी जो स्पीड थी, जैसे 1 महीने में इतनी चीजें सीख गया, इतना डेवलपमेंट हो गया, 3 साल में जो 50%, ऐसा पढ़ते हैं 6 साल में कितना परसेंट, तो 50 से 90% में केवल 3 साल में चला गया, तो इसका मतलब वो तीव्र थी स्पीड, है ना। और उच्चतर का मतलब अब जहां उसको पहुंचना है जीवन में, जिस लेवल पर उसका माइंड डेवलप होगा उस तक पहुंच गया, तो वो क्या कहलाएगी, उच्चतर प्रक्रिया हो। क्लियर आनी। एडोलसेंस की उत्पत्ति, ये शब्द है जो हमने बात कर ली पहले, है ना, एडोलिशियर, और मीनिंग क्या निकलता है, भाषा कौन सी, लेटिन है, प्रौढ़ता की ओर बढ़ना। किशोरावस्था पर सर्वप्रथम शोध कार्य करने वाले हॉल, अब हॉल स्टेनले हॉल के बारे में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, इन्होंने खुद है जो आंदोलन चलाया था, किताब लिखी है एडोलसेंस के नाम से, अभी परिभाषाएं खूब सारी पढ़ के आए अपन। और किशोर की महत्वपूर्ण चुनौती, जब भी किशोर अवस्था में कोई बालक रहेगा तो उसके यहाँ जो ये समस्या रहेगी, इसकी स्व पहचान, वो जो हर जगह व्यक्ति अपने आप को साबित करने का प्रयास करे। बहुत सारे बच्चों को अपन देखते हैं तनाव में ऐसे, और आजकल सोशल मीडिया है उसमें भी देखा होगा कि जो नई जो खोज आ रही है पीछे, नई जनरेशन, उनमें सोशल मीडिया का थोड़ा सा चाव ज्यादा है,
अलग अलग टाइप की रील वगैरह देखो और ऐसे भयंकर लेवल के गाने ऐड करके कुछ भी, तो उसके पीछे जो उनके माइंड में कई साइकोलॉजिकल बात है वो कैसी है, स्व पहचान, अपने आप को जो स्थापित करना चाहते हैं कि हम भी हैं, है ना। किशोरावस्था के विकास के मुख्य सिद्धांत। अब ये जो हम पढ़ रहे थे वो विशेषताओं के बारे में हो गई, विद्वानों के द्वारा कही गई बातें हो गई। अब आगे हमें बात करनी है किसके बारे में, मुख्य सिद्धांत के। तो मुख्य सिद्धांत में पहला है आकस्मिक विकास का सिद्धांत। जो भी किशोर वय बालक है, किशोरावस्था की शुरुआत होगी, अचानक से उसमें ऐसे परिवर्तन आएंगे कि उसके लिए अपने को शब्द काम में लेना पड़ेगा, क्या, आकस्मिक शब्द काम में लेना पड़ेगा। वो परिवर्तन है जो अचानक होते हैं, ये बात है जो 1904 में स्टैनले ने लिखी भी है पुस्तक में, कौन सी में, एडोलेसेंस, ठीक है ना। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में किसने लिखा कि व्यक्तित्व नया जीवन तब शुरू होता है जब किशोरावस्था से गुजरता है, ऐसी कहानी है जो स्टैनले की है। नया जीवन शुरू होने की बात आती है तो ये समझ में आ रहा है वैसे। क्रमिक विकास का सिद्धांत पहला कौन सा हो गया, आकस्मिक, ठीक है। और बहुत अच्छे से अपने को ध्यान रखना है कि परीक्षा में पूछेगा वो तो कौन सा सिद्धांत है, किशोरावस्था से संबंधित है या नहीं है, तो उसमें ये दिमाग में आना चाहिए कि आकस्मिक शब्द जिन्होंने काम में लिया है। फिर दूसरा है क्रमिक विकास का सिद्धांत। अब क्रमिक विकास भी आ रहा है, आकस्मिक विकास भी आ रहा है, तो कैसे याद करें, तो अपने साइकोलॉजी विद्वानों में कमी है। एक कहीं मैं वीडियो देख रहा था, उसमें एक ही वीडियो में बहुत सारे नाम आ गए, तो उसको मैंने उस पे क्या बोलते हैं अपना इंस्टाग्राम पे डाला था, मैंने कहा कि कम से कम कोई देखेगा तो उसको इतने विद्वानों के नाम तो रिकॉल हो गए, दिमाग में आएंगे कि है ना, तो उसमें 20-25 विद्वानों के नाम लिखे हुए, तो विद्वान खूब सारे हैं तो फिर सिद्धांत भी बहुत सारे रहेंगे, स्वाभाविक सी बात है ना। थोंडाइक, किंग, होलिंगबर्ग, ये सारे मानते हैं कि परिवर्तन है जो कैसे होता है, धीरे धीरे होता है, जबकि स्टेनले क्या मानते हैं, अचानक। किंग क्या करें, ये किंग जो नाम आया उन्होंने अपनी किताब में क्या लिखा वो भी छाप दिया है यहाँ पर। जिस प्रकार एक ऋतु के समाप्त होने पर दूसरी ऋतु का आगमन होता था, पहली वाली में दूसरी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, ऐसे कैसे ही है किशोरावस्था में बाल्यावस्था खत्म नहीं होती, उससे पहले कुछ लक्षण जाना शुरू हो जाते हैं, है ना। ये इस तरह से जोड़ दिया इसको कुल मिलाकर। तो दो सिद्धांत तो हमने पढ़ लिए, एक तो क्रमिक और एक कौन सा पढ़ लिया, आकस्मिक। अब अन्य सिद्धांत है उसमें स्टैनले हॉल का सिद्धांत वापस जिंदाबाद है, आकस्मिक विकास। फ्राइड का कौन सा है, मनोलैंगिक विकास। अब मनोलैंगिक में पांचों अवस्थाएं कंप्लीट है, सब अपने को पता है, कौन से लाल जी ओए पन्ना लाल जी, है ना, इससे याद रह जाएगी। ओरल है, एनल है, थैलिक है, लेटेंसी और जेनिटल, तो ये विकास का सिद्धांत अपने को याद रखना। फिर बांडूरा का है जो कौन सा है, सामाजिक, सीखना, किशोरावस्था व्यवहार की व्याख्या प्रेक्षण सीखने के आधार पर उन्होंने जो मान लिया इसको। इरिक्शन है जो कौन सा देते हैं, मनोसामाजिक विकास, सारी अवस्थाएं वगैरह एकदम कंप्लीट है इरिक्शन वाला, है क्या, कितनी अवस्थाएं बताई, 8 अवस्थाएं बताई। शुरू वाली टी से अपन वो वाली पढ़े हैं अगर तो, है ना। फिर कौन सी, ए वाली, फिर 4 क्या है, आई है, और फिर क्या है, जी है, और ई। फिर इसमें अगर टी का मतलब ट्रस्ट, विश्वास है, विश्वास, और ए का ऑटोनोमी था, स्वायत्ता पर परता। फिर 4 आई में एक इनिशिएटिव था, फिर इनिशियसनेस था, फिर आइडेंटिटी था, इंटीमेसी लास्ट में था। फिर जे जी से है जो जनरेटिविटी, और इसे इको इंटीग्रिटी। क्लियर है वो, है ना। तो ये सिद्धांत हो गया एरिक्सन का। और फिर रूथ बेंडिक्ट या मार्गरेट मीड, इनका जो सिद्धांत है उसको कहते हैं मानव शास्त्रीय सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है, कल्चर को जो उन्होंने बेस माना है, सांस्कृतिक आदतों, मानकों, सामाजिक आक्रामकता का कारण जो हो सकता है, जैसी हमारी कल्चर रहेगी वैसी हमारी आदतें होंगी, वैसे हमारे सामाजिक मानक तैयार होंगे, और हमारे में आक्रामकता है या नहीं है उसके पीछे भी कहीं ना कहीं ये चीजें रहेगी। ये बात किसने कही है, बेंडिक्ट या मार्गरेट मीड, दोनों विद्वान ध्यान रखेना। किशोरों में आक्रामकता, तनाव, तूफान की सांस्कृतिक आदतों पर आधारित होती है, ये सिद्धांत देखो अच्छे से याद करके जाना है, आरपीएससी ने पूछ रखा है तो कोई वापस डाल दे अपने। सांस्कृतिक आदतों की बात है किसने कही है, मानव शास्त्री है ना। और मानव शास्त्री में कौन कौन है, रूथ बेंडिक्ट और मार्गरेट मीड। ये मुझे लग रहा है कि नया है एकदम, अपने लिए याद रखना है इसको। तो ये हो गए अपने सिद्धांत, क्या पढ़ा अभी हमने, किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत, ठीक है। मुख्य सिद्धांत 2 पढ़े, एक क्रमिक और एक आकस्मिक। फिर 5 पढ़े, उसमें वो जो दोनों नाम आ रहे हैं वो सेम ही वापस आ गए। आकस्मिक में स्टैनले हॉल है, और क्रमिक में 2-3 है, थॉर्नडाइक, किंग और होलिंगबर्ग। ये तो प्रथम शिक्षाविद है, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान का आदमी है, तो ऐसे ध्यान रख लेंगे अपन। किंग और होलिंगबर्ग को भी थोड़ा ध्यान रख लेंगे। और ये क्या करें, जैसे किंग है उनकी लाइन आई थी, भाई एक ऋतु है जो शुरू होती है जब, तो उससे पहले वाली ऋतु के कुछ लक्षण है जो नई शुरू होने वाली के आने लग जाते हैं लास्ट में। ऐसी कैसी कहानी है किशोरावस्था और बाल्यावस्था के साथ जोड़ दी इन्होंने, तो ऐसी बात आ जाए तो किसने कही है, किंग ने। और सिद्धांत का नाम है क्रमिक विकास का सिद्धांत। ये तो 2 हो गए मुख्य। फिर 5 में वापस स्टैनले हॉल का नाम आया था, आकस्मिक, क्लियर है ही है। फिर फ्राइड को बहुत अच्छे से जानते हैं अपन,
मनोलैंगिक सिद्धांत, नाम ध्यान रखना, इनके तीन है वो मॉडल, उसमें एक ये मनोलैंगिक है, एक है जो आकारात्मक मॉडल है, और एक और भी है द्वितीयात्मक, तो वो ध्यान रखना। फिर बांडुरा है, बांडुरा के साथ सामाजिक शब्द आया, एरिक्सन के साथ मनोसामाजिक शब्द आया, और रूथ बेंडिक और मार्गरेट मीड के साथ मानव शास्त्री, जिसमें हमारी कल्चर और सामाजिक मानक है उससे हमारा विकास है, वो हमारे आक्रात्मकता वगैरह प्रभावित होती है। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे किसके बारे में, किशोरावस्था की समस्या है। तो सिद्धांत वाला कंप्लीट है क्या? हाँ हाँ, तो मैंने इसीलिए इसको अंडरलाइन ही नहीं किया। तनाव तूफान की अवस्था किसने कहा, तो ये तो किसने कहा, स्टैनले हॉल ने। लेकिन किशोरों में आक्रामकता का कारण है जो सांस्कृतिक आदतें हैं, ये बात किसने कही है, मानव शास्त्र। उन्होंने क्या ये लिख रखा, आक्रामकता शब्द लिख रखा, फिर उससे पहले क्या लिख दिया, सांस्कृतिक आदत और मानक। हमारी सामाजिकता कैसी रहेगी, हमारी आक्रामकता कैसी रहेगी, उसको तय करते हैं ये सामाजिक आदतें, सांस्कृतिक आदतें। तो मानव शास्त्रीय सिद्धांत, ठीक है ना, मार्गरेट मीड और रूथ बेंडिक। लेकिन बहुत बढ़िया ध्यान दिलाया कि भाई तनाव तूफान और संघर्ष, ठीक है, ये तीन शब्द आएंगे, तनाव तूफान और संघर्ष, तब याद आना चाहिए कौन, स्टैनले हॉल। और हम बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, उसमें एक चीज ये भी है कि एक दो प्रश्न 150 कुल पेपर में प्रश्न आएंगे, उनमें से दो या तीन प्रश्न ही ऐसे होंगे जिनमें ये हिप्नोटिज्म वाला सिद्धांत लागू होगा, और वो ये है, देखो इसमें ये शब्द आ रहा है, कोई विद्यार्थी वो स्टैनले हॉल तनाव तूफान है, तनाव तूफान नहीं है, साथ में और क्या है, संघर्ष है, नया जीवन भी है, फिर वो जागरण भी है, सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी। हाँ, फिर भी ध्यान जानना चाहिए, है ना, जब भी पढ़ो तो इस तरह से। अभी जब हम वो वीडियो देख रहे थे गणपत सर वाला, तो उसमें आया था ना कि भाई विद्यार्थी को कैसा बनना है, खोजी विद्यार्थी को, यानी कि तलाश कर लो वहां से कि भाई कहाँ अपने को चुका सकता है टीचर, कोई प्रश्न बना के। अब पढ़ेंगे क्या अपन, किशोरावस्था की समस्याएं। तो ज्यादातर विद्वान अभी पढ़ रहे हैं, उसमें भी नाम आया कि सब सारे के सारे विद्वान कह रहे हैं कि ये कौन सी अवस्था है, समस्या की अवस्था है। मतलब समस्या आती है हर, मतलब अलग अलग तरीके से समस्या आती है। तो देख लेते हैं फटाफट से। शारीरिक परिवर्तनों की समस्या, अचानक से इतने भयंकर लेवल पे, इतने बड़े लेवल पर परिवर्तन होते हैं कि बालक जो भी है वो घबरा जाता है कि ये क्या हो रहा है। मानसिक विकास में जिज्ञासा की समस्या, फिर वो क्यूरियोसिटी आ जाती है, इस लेवल की आ जाती है कि फिर वो जो नेगेटिव चीजों की तरफ भी जा सकता है। संवेगों की अस्थिरता, सबसे मेन बात है वो याद रखनी है, संवेगों की क्या रहती है इसमें, अस्थिरता रहती है, बहुत ज्यादा भावुक हो जाना, बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाना, ऐसी बात है। फिर महत्वाकांक्षा की समस्या, छोटा बालक है, मतलब छोटा बालक कह रहा हूँ मैं, किशोर अवस्था का जो बालक है वो इतने बड़े लेवल पे सपने देखता है कि ये कर देंगे और वो कर देंगे, इतने मतलब भयंकर लेवल पे। तो महत्वाकांक्षा, फिर उसको जो उस लेवल पे वापस रास्ता मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे मान लो एक बालक है जो एक मध्यम वर्गीय परिवार का है, वो अपने आस पड़ोस में जो भी दूसरे बालक है उनको थोड़ा लाइफ का स्टैंडर्ड है जो उनका थोड़ा हाई देखता है, फिर अपने हिसाब किताब को देखता है घर पर जो भी है, तो फिर उसको वो जो महत्वाकांक्षा है वो भी एक तरीके से किसका रूप ले लेती है, समस्या का। उसका दिमाग फिर खराब होना शुरू हो जाता है, फिर वो नेगेटिव में जाना शुरू कर देता है। कभी किसी को लगता है, जैसे मैंने एक पहले उदाहरण दिया था ना कि मेरा एक बहुत बहुत खास जिगरी दोस्त था, जो वो जब पढ़ता था 11वीं 12वीं क्लास में, तो ऐसे एसटीसी वेसटीसी की बात करते हैं, तो मैं तो ज्यादातर विद्यार्थी मिलते हैं तो भाई एसटीसी कर लो, अपने सिंपल नौकरी लग जाओ, अगर और ज्यादा है दम है तो फिर बाद में पढ़ लेना और क्या। तो मैंने उसको भी एडवाइस दी है कि भाई एसटीसी कर ले, बहुत बढ़िया है। उसने कहा यार एसटीसी वेसटीसी में क्या पढ़ा है, इसमें 10-20 हजार रुपए सैलरी तो उस समय कम भी थी सैलरी, मैं जब लगा था 8,950 रुपए सैलरी थी। हम तो बैंक लूटेंगे, क्या करेंगे, एक ही दिन में 2-5 करोड़ 10 करोड़ लूट लूटा के काम खत्म है। हालांकि बैंक वाले उसको संभालते हैं अभी तो वो गया कहाँ, लोन ले रखा है और जमा टाइम पे नहीं करवाता। तो ये समस्या उस समय जो समस्या थी उसको मैं अभी नोट कर पा रहा हूँ कि क्या समस्या है, क्या है वो, महत्वाकांक्षा की समस्या। अब उस समय उसको लग रहा था कि भाई मेरे पास अभी इतना पैसा होना चाहिए, ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए, लेकिन बाद में जब वो उसको सेट नहीं कर पाता तो समस्या आ जाती है। अपराध प्रवृत्ति की समस्या, जब भी महत्वाकांक्षा की समस्या आएगी तो साथ में क्या लेके आएगी, बना देगी व्यक्ति को अपराधी, क्योंकि अगर आप सही तरीके से वहां जाना चाहते हैं तो उसमें हमेशा एक ही नियम है, समय लगता है। वापस वो वीडियो वाली बात है उसको मैं कोट कर रहा हूँ, उसमें आया था ना कि 6 महीने में कोर्स हो जाएगा, तो कोर्स नहीं होगा क्या होगा, वैलिडिटी पूरी हो जाएगी, इसके अलावा कुछ संभव नहीं। फिर मानसिक द्वंद्व है, वो ये करूं या ये करूं, इसी उलझन में रहता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि इस समय है जो बहुत प्रॉपर मार्गदर्शन मिलना, ये चीजें महत्वपूर्ण रहती है। मानसिक द्वंद्व की स्थिति में आ जाता है बच्चा। बहुत सारे बच्चों को भी देखा होगा 10वीं क्लास से जब 11वीं क्लास में स्विच करते हैं तो घर पे स्थितियां अलग हैं, वो स्कूल में जो मास्टर हैं उनको पता नहीं है कि भाई इनके घर पे क्या स्थितियां, साइंस ले लो, ये ले लो, वो कर लो, ढीगड़ा कर लो, ऐसी बहुत सारी बातें आती है। फिर बालक है जो उलझ जाता है किसमें,
द्वंद्व में, क्योंकि उसको न तो एक्चुअल में पता है कि इसके बाद आगे जाएंगे मेरे साथ जो क्या संभावना रहेगी या क्षमता का। बहुत बार आजकल क्या 10वीं क्लास में परसेंटेज ऐसे ही बन जाते हैं, मतलब ऐसे ही तो नहीं बनता है, लेकिन फिर भी थोड़े मुझे लगता है कि सामान्यतः विद्यार्थी 80% प्लस चला ही जाता है। अब वो पुराने समय के कोई टीचर है जैसे जिन्होंने कब 10वीं पढ़ी थी उनके, तो वो 80% को ऐसे सोचते हैं कि यार बहुत खतरनाक है, क्योंकि आजकल परसेंटेज बनने के पीछे तो बहुत सारी चीजें, टेक्नोलॉजी इतनी आ गई, फिर कॉपी चेक होना भी थोड़ा अलग तरीका हो गया, इतने एडमिशन हो गए, या सरकार का भी कभी दबाव रहता है, बहुत सारी चीजें उसका फर्क पड़ता है, तो विद्यार्थी को फिर वहां पर द्वंद्व में डाल देते हैं। सामाजिक दबाव की समस्या। अब सामाजिक दबाव का मतलब क्या है? समाज तो बालक से अपेक्षा रखता है, उपेक्षा रखता है, अपेक्षा रखता है। हर बालक है उससे उसके माता पिता, उसके जो भी रिलेटिव हैं, वो जिस समाज से आता है वो समाज ये अपेक्षा करता है कि वो बहुत अच्छा काम करेगा, तो उसके दबाव में आता है। फिर मादक द्रव्य वाली कहानी जो शुरुआत होती है, अगर किसी ने धीर सर वाला वीडियो देखा हो तो उन्होंने कहा कि ये मैंने भी पी है बीड़ी सिगरेट, उन्होंने खुद का भी कह दिया, तो सही है, क्योंकि बालक जो भी फिल्म में हो या जो भी अपने सराउंडिंग में कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति है उसको देखेगा, तो कोई गाड़ी मेंटेन कर रहा है फिर सिगरेट भी पीता है, ऐसे जो भी है चीजें, तो वो प्रयास करता है। फिर मादक द्रव्य की समस्या आएगी, अपचार की समस्या आएगी आएगी निश्चित रूप से, बहुत सारी चीजें, झूठ बोलना, घर से भाग जाना, है ना, चोरी करना। आहार विकार की समस्या। आहार विकार के वो जो कम खाना खा के कैसे रहना, या ज्यादा खाना खा के ऐसी ऐसी बातें, एलोक्सा नर्वोसा, क्या क्या बोलते हैं उनको, बुलिमिया, है ना, एक तो क्या बोलते हैं बुलिमिया, अत्यधिक भोजन ग्रहण कर लेता है और फिर वापस से उसको जो निकाल देता है, ऐसा कुछ। और एलोक्सा नर्वेक्सा, इसमें क्या था, क्षुधा भाव, यानी कि बालक है जो अपने आप को क्या करता है, पतला रखने का प्रयास करता है, खाना कम खा के, मतलब वो भोजन नहीं करेगा, तो भोजन नहीं करेगा तो शरीर उसका कमजोर रह जाएगा, ऐसा कुछ ये लिख भी दिया है। किशोरावस्था एक ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखा रखने की प्रवृत्ति होती है, ज्यादा बालिकाओं में पाई जाती है, ज्यादा है ना, 100% नहीं, बालकों में थोड़ी कम होती है, बालिकाओं में ज्यादा होती है, इसको बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है, ये जो भी नाम थोड़ा अलग लग रहा है मुझे, लेकिन ये नर्वोसा सब ध्यान रखेगा। बाकी ये दूसरी चीजें हम पढ़ के आए, जैसे डाउन सिंड्रोम हमने पढ़ा था 47 वाला, अलग है। फिर ये स्वलीनता, ये किशोरावस्था में भी होता है और बाल्यावस्था में भी होता है ना, दोनों में पढ़ा था, खुद के बारे में सोचता रहता है। रोजर विद्वान है। किशोरावस्था समाज में प्रभावशाली भाग लेने के लिए विश्वासों की प्राप्ति का समय, ये बात हमने पहले पढ़ ली थी, रोजर ने कहा था ये। तो ये अभी जो हम पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ा था हमने, समस्याओं की बात पढ़ी, और लगभग कितनी समस्याएं जो मेजर रूप से देखने को मिलती हैं किशोरावस्था में, कितनी है, 10। अब इसमें बहुत सामान्य बात है, एक बार वापस बात कर लेते हैं। शुरू में था कौन से परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन। फिर दूसरे नंबर पे मानसिक विकास में जिज्ञासा, क्योंकि जिज्ञासा इस लेवल पे चली जाती है कि फिर बालक है मन में तो है, लेकिन वो जो किसी व्यक्ति से उसके बारे में बात नहीं कर पाता, मन में रहती है लेकिन बात नहीं कर पाता, तो फिर वो समस्या का रूप धारण करती है। संवेगों की अस्थिरता की समस्या रहती है, बहुत ज्यादा जो क्रोध, घृणा घृणा है, चिड़चिड़ापन है। फिर महत्वाकांक्षा की बात कर ही चुके हैं अपन, उसके मन में आता है ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, तो फिर उलझता है बालक। अपराध प्रवृत्ति की समस्या, इसके बारे में बात कही है इसने, वैलेंटाइन ने बात की है अपराध प्रवृत्ति। फिर मानसिक द्वंद्व में रहता है, बहुत ज्यादा उसके उलझन रहती है। अभी मैंने एक वो बात कही थी सब्जेक्ट चयन को लेकर। अब सब्जेक्ट चयन तो हम क्योंकि क्लास में उदाहरण दे सकते हैं, बाकी और खूब सारी समस्या हो सकती है। सामाजिक दबाव हो सकता है, फिर ये नशे की प्रवृत्ति हो सकती है, अपचार की समस्या हो सकती है, आहार विकार की भी एक समस्या बताई है, जो मनोवैज्ञानिक समस्या है, तो थोड़ा इसका भी ध्यान रखना है। शायद तक 10 समस्या थी, उसमें एक कोई मैंने जो थोड़ा स्पेशल बताया है, क्योंकि इसका प्रश्न बन रहा है, और अच्छे से ध्यान रखना, इसमें साइकोलॉजिकल और हमारे यहाँ यूज नहीं होने वाले शब्द हैं। दो शब्द है, क्या क्या है, एलोक्सा नर्वोसा, और एक क्या है, बुलीमिया। क्लियर है ना, दोनों ध्यान रखना। अब बात करते हैं अपन किशोरावस्था की विशेषता। अब ये जो समस्या है ना, वो सारी की सारी 10 ही समस्याएं, जितने विद्वानों ने बातें कही हैं वो सारी यहाँ अपने को पढ़नी। एक तो इसमें आगे कुछ भी नहीं पढ़ना, अधिकतम शारीरिक विकास। अब ये वो तीव्र शारीरिक और अधिकतम या वो वाला क्लियर हो गया सबके। तीव्र का मतलब जब गति ज्यादा रहेगी, और अधिकतम का मतलब जो होना है उस तरफ बढ़ जाएगा। किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आ सकते हैं, तो शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन न होने के बजाय जितना होना है उतना हो जाता है। अधिकतम मानसिक विकास, ये बात पहले पढ़ चुके हैं अपन, मानसिक विकास भी है जो अधिकतम हो जाएगा। दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति, दिन में क्या करता है, हाँ, डे ड्रीमिंग की समस्या आती है, कैसे सपने देखते हैं। अभी तो बताया उदाहरण मैंने, बैंक लूट लूंगा, उसके बाद फिर मेरे पास जो क्या हो जाएंगे, खूब पैसे हो जाएंगे, फिर गाड़ी वाड़ी लाएंगे और घूमने जाएंगे, ऐसे, ये डे ड्रीमिंग। फिर उसके घर वाले कहते हैं ये बात थूकड़े चाल है ना, खाक लो पुराना।
फिर वो समस्या आती है यार, अपन सोच तो क्या रहे थे, फिर समस्या कहाँ आ रही है। व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता, ये वेलेंटाइन ने कही है बात। किसने कही है? वेलेंटाइन ने। तो ये भी ध्यान रख लेना, ये भी इसकी किशोरावस्था की विशेषता हो गई। संवेगात्मक विकास है उसकी भी क्या रहेगी? प्रबलता रहेगी। अस्थिर हो जाते हैं उस समय, जो वास्तविकता तो आती है लेकिन अस्थिर रहते हैं। समायोजन का अभाव रहता है, बालक है जो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता। कारण क्या है? कारण वो सारी 10 जो हमने पढ़ी समस्याएं वो है, महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है, बहुत ज्यादा सामाजिक दबाव है, बहुत ज्यादा द्वंद्व है, तो इस कारण वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता। इनमें से कौन सी विशेषता किशोरावस्था की नहीं? ऐसा है जो अप्लाइड मिशन आ सकता है। 4 नंबर है। देखो, तीव्र शारीरिक विकास है, भावनात्मक प्रवृत्तियां हैं, विपरीत लिंग की ओर आकर्षण है। समायोजन तो क्या लिखा है? समायोजन का तो अभाव है। तो वो अगर ऐसे जैसे ये सेम प्रश्न है उसको डाल दे और यहाँ लिख दे समायोजन का अभाव, तो फिर हो जाएगी विशेषता, है ना। परीक्षा में थोड़ा ये ध्यान रखना। किशोरावस्था शेषावस्था का पुनरावर्तन है, ये बात हम पढ़ चुके। जोन्स पहले भी हमने बात की थी, ऐसे की भी याद लिखा जा सकता है इसको। और एक खास बात है, कौन सी पूजा? वीर पूजा, है ना। हीरो वर्शिप की संभावना जो बन जाती है, किसी व्यक्ति को अपना आदर्श मान लेता है और उसके अनुसार काम करना शुरू कर देता है। कौन सी संवेगात्मक विशेषता केवल किशोरावस्था में पाई जाएगी? तो यहाँ पर केवल किशोरावस्था में पाई जाएगी का मतलब वीर पूजा, क्योंकि ईर्ष्या आज छोटे बच्चों में भी होती है ना। उत्तेजना है जो रहेगी, जिज्ञासा की प्रबलता तो छोटे बच्चों में बड़ा भयंकर लेवल पर रहती है। तो वीर पूजा है जो वो कौन सी में? केवल किशोरावस्था। चिंताओं में वृद्धि। अब हमने कल जब पढ़ रहे थे तो बाल्यावस्था के बारे में कही थी कि सबसे बढ़िया बात ये है कि भविष्य को लेकर कोई माता बूढ़ी है जो उसके दिमाग में नहीं रहती। अब यहाँ ये आ जाती है, नौकरी लगनी है, अध्ययन करना है, शादी करनी, इसकी बातें जो उसके दिमाग में आना शुरू हो जाती है बातें। फिर रुचियों में परिवर्तन, इंटरेस्ट है जो चेंज होना शुरू होते हैं, सिनेमा हो, चाहे साहित्य हो, चाहे संगीत, खेल, ललित कलाएं, ये सारी बातें शुरू हो जाती है। स्ट्रेंग ने स्ट्रेंग ने कहा था ना कि 10 साल का बच्चा कोई सा भी खेल नहीं खेलता, उसी ने कहा है कि 15 साल तक रुचियां जो बदलती रहती है, इसके बाद वो जो क्या प्राप्त कर लेती है? स्थिरता प्राप्त कर लेती है। फिर समाज सेवा की भावना आती है, ये चीज देखी होगी। जो 10-15 साल की एज के बच्चे हैं वो जो जब भी कोई सामाजिक कार्यक्रम हो तो बढ़ चढ़ के भाग लेंगे, है ना। समाज सेवा का भाव। किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण, जय रोज ने कहा, ये पोषण की बात भी पहले पढ़ चुके हैं अपन। समूह के प्रति भक्ति, अपना जो ग्रुप है उसके प्रति एकदम खतरनाक लेवल पे जो व्यक्ति क्या रहेगा? डिवोट रहेगा। बिगोर हंट ने कहा भी है कि प्रत्येक कार्य जो समूह से प्रभावित होते हैं उसका जो ग्रुप है, और ये अभी जितने टीचर, जितने मेंटोर हैं, जितनी जो ये पर्सनल गाइडेंस की किताबें हैं, चाहे यूट्यूब पे कोई यूट्यूबर है, सारे के सारे व्यक्ति यही कहते हैं कि अपना जो सर्कल है उसको सही रखो। उसके पीछे ये कारण है, क्योंकि अपना सर्कल जैसा सोचता है वैसा का वैसा फिर बालक है। मतलब उसके जो 5-4 दोस्त हैं, जैसे मान लो 5वां जो दोस्त है, तो वो 4 दोस्तों के जो जच रही है वही लगभग कौन से के जच जाएगी? 5वें दोस्त के जच जाएगी। ये सीधी सीधी है, यानी कि समूह के प्रति क्या रहता है? उसका भक्ति भाव रहता है, बहुत भयंकर लेवल। अभी वो ग्रुप के लोग आगे जो कोई अपराध भी करने की बात कर देंगे तो वो लग जाएगा उनके साथ और अपराध करने के लिए तैयार हो जाएगा। स्थिति व महत्व की अभिलाषा, हर बालक जो किशोर अवस्था का है वो जो कहीं ना कहीं अपने आप को एक पोजीशन में चाहता है, और ऐसा चाहता है कि मुझे भी क्या दिया जाए? महत्व दिया जाए। अभी जो कुछ नई चीजें शुरू हुई हैं जैसे पिछले 5-10 साल में, उसमें एक दो मैं उदाहरण बताता हूँ, सबको समझ में आए कि हाँ ये सही है। जैसे अब नहीं बताएगी, स्थिति और महत्व की अभिलाषा, कुल मिलाकर समझ लो इसको कि हर व्यक्ति क्या चाहता है? बोलो, उसको क्या मिले? इंपोर्टेंस मिले। हर व्यक्ति है वो चाहता है कि समाज में उसका भी एक क्या हो? स्थान। अब बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो भयंकर लेवल पे मेहनत करते हैं खूब और खुद को परेशान तक मतलब हो जाते हैं, फिर भी वो मेहनत छोड़ते नहीं है, मेहनत करते हैं। उसके पीछे कहीं ना कहीं उनको अपनी स्थिति है उसको प्रूव करना होता है। घर परिवार में बहुत बार रहता है, किसी को जो कुछ ऐसे बच्चे हो सकते हैं सोचते हैं कि यार मेरे को तो कोई पूछ नहीं रहा है, तो पूछेगा कब? जब वो उसको खतरनाक लेवल पे काम करेगा, क्योंकि अभिलाषा तो है उसके मन में। फिर उस स्थिति को सही करने के लिए बहुत जीत तोड़ के मेहनत करता है। ब्लेयर जोन्स कह रहे हैं कि महत्वपूर्ण बनाना, समूह में स्थिति प्राप्त करना चाहता है। बालक है जो अपने आप को महत्वपूर्ण बनाना चाहता है, समूह में क्या प्राप्त करना चाहता है? स्थिति प्राप्त करना चाहता है। स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना, घर वालों के प्रति विद्रोह कर सकते हैं या चीजों के मतलब चीजों से थोड़ा आजाद रहने का प्रयास करते हैं, तो ये भी किशोरावस्था की विशेषता में याद रखेंगे। किशोर प्रोडो को अपने मार्ग में बाधा समझता है, कौन से नहीं को याद रखेंगे अपन। अब बाधा समझता है का मतलब क्या है? जैसे बालक है जो कुछ भी करना चाह रहा है, तो अपने क्या अपनी संस्कृति है उसमें सिस्टम है कि भी कोई भी नकारात्मक साइड में जाने वाला होगा उसको आगे टोकने वाले मतलब रोकने वाले जो बैठे, तो वो कौन हो? जो भी परिवार में समाज में जो सीनियर होंगे वो।
अब वो समाज में जो सीनियर है वो मना कर रहे हैं ऐसा नहीं करना है, तो फिर वो उनको क्या समझ लेगा, अपने मार्ग में बाधा समझ लेगा, क्योंकि वो ना समझ है, उस समय उसे पता नहीं कि ये काम करूंगा तो इससे जो आने वाले समय में क्या होगा। और इसको याद करने का तरीका बताया था ना, कि भाई कोई कॉल आ जाए, कोई किसी और बात कर रहा है, तो फिर फ्रॉड है जो उसको मना करते हैं, टोकते हैं, तो वो बाधा समझ लेता है। ऐसे मान लो किशोर फ्रॉडो को मार्ग में बाधा समझता है, आरपीएससी ने पूछा हुआ है, तो याद रखेंगे ये बात किसने कही है, कौन सी। अपराध प्रवृत्ति खूब सारी संभावना है, नाजुक समय है किशोरावस्था, अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय, ये बात किसने कही है, वेलेंटाइन ने। हम एक टॉपिक पढ़ते हैं उदात्तीकरण, पढ़ते हैं क्या? हाँ, तो उदात्तीकरण में दो चीजें हैं, देखो एक पॉजिटिव साइड है, एक नेगेटिव साइड है, तो वो नेगेटिव साइड कब डेवलप होती है, वो किशोरावस्था में ही। फिर बाद में जब फ्रॉड होता है थोड़ा, फिर लगता है कि यार ये कहाँ अपन गलत गलत आ गए, तो फिर वो सुधरता है। क्लियर है ना? ईश्वर एवं धर्म में विश्वास या अविश्वास, अब यह बनाम लिख दिया, या तो बहुत ज्यादा प्रबल है विश्वास हो जाएगा, या बहुत ज्यादा अविश्वास हो जाएगा। कुछ ऐसे किशोर हो सकते हैं जो भयंकर लेवल पर भगवान में विश्वास रखते हैं, है ना, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो अविश्वास। बहुत सारी हम परिस्थितियां देखते हैं, हमारी आसपास की जो सराउंडिंग देखते हैं, उसमें बहुत बार है जो, और जैसे भगत सिंह का नाम है, वो भगवान में विश्वास रखते थे या नहीं रखते थे? अब उन्होंने उस समय देखा था कि यार जो भगवान को मानने वाले व्यक्ति हैं वही है जो अपने ही आदमियों को मारने के लिए तुले हुए हैं, है ना, जनता के ऊपर भयंकर लेवल पर अत्याचार कर रहे हैं, और उस समय भगवान है जो उनका ही भला करता जा रहा है, ऐसा उनके मन में आया होगा कुछ ना कुछ विचार, क्योंकि 20-22 साल की उम्र में तो वो तो रहे नहीं थे, तो उससे पहले की जो अवस्था है जब उनके दिमाग में ये चीजें आई होगी, कहीं ना कहीं यही अवस्था थी जिसकी विशेषता हम पढ़ रहे हैं। और अभी भी देख सकते हैं बहुत ज्यादा अपने क्या है, हमारा जो समाज है वो इस हिसाब से है कि वहां से कुछ सामाजिक जो संतुलन है वो बना रहता है, या फिर बहुत बार अपन पढ़ते हैं जो आस्था है उसके कारण थोड़ा सा मानसिक संतुलन वगैरह बना रहेगा व्यक्तियों का, तो इस कारण बहुत ज्यादा इस कारण लोग बाग या जो किशोर हैं वो सब आस्था रखते हैं भगवान में, क्योंकि उनके घर वो परिवार में आसपास में जहाँ भी जाएगा तो ये स्थिति। बाकी कोई आर्थिक रूप से है जो संकट में है, या इस तरह का कोई अत्याचार सहन कर रहा है, तो उस व्यक्ति के मन में अविश्वास भी हो सकता है। बाकी ज्यादातर अभी जब हम पढ़ रहे हैं तो उस समय धर्म में विश्वास वाली बात है जो सही है। फिर आत्मसम्मान की भावना, हर बालक है जो अपने आप को चाहता है कि भाई उसको कोई नजरअंदाज नहीं करे, उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए लोगों द्वारा। क्या है, उसके महत्व को नजरअंदाज करने पर बहुत ज्यादा महसूस करता है। अगर हम है जो किसी किशोर बालक को जो नजरअंदाज कर रहे हैं, तो उसके मन में ये भाव आएगा कि मुझे जो इग्नोर किया गया। आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है कौन सी अवस्था, किशोरावस्था। ठीक है, छोटे बालकों को बहुत फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए तो वो गंदे ऐसे ही रहते हैं, कोई ज्यादा उनके चक्कर नहीं पड़ता है इसका। आत्मचेतना का विकास, वो थोड़ा सा मतलब सेल्फ कॉन्शियसनेस आ जाती है बच्चों में, और बालक है जो अपने आप से पूछने लग जाता है कि मैं क्या हूँ, या समाज में मेरा स्थान क्या है, आत्मचेतना कहेंगे इसको। और जेंडर कॉन्शियसनेस भी आ जाती है, मतलब इसको मान सकते हैं अपन की उसकी स्थिति क्या है, अन्य की स्थिति क्या है उसके संबंध में। काम प्रवृत्ति की परिपक्वता, ये भी याद रखेंगे। और इसमें जो 3 पॉइंट से इसको बता रखा है, आत्म प्रेम है, और जिसको अपन जो क्या पढ़ के आए थे उधर, नार्सिसिज्म पढ़ के आए थे ना, समलिंगी कामुकता भी हो सकती है और विषमलिंगी। ये विदेशों के विद्वानों ने लिखा है, तो उस हिसाब से उनके वहाँ जो सिस्टम है उसके आधार पर इसको पढ़ सकते हैं अपन। और केट्स और अन्य है जो 40% बालकों का विषम लिंगी अनुभव होता है, ऐसा कुछ बताते हैं, तो इसको ध्यान रख लेना। कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, वापस वही है, अप्लाइड क्वेश्चन आया है। संवेगात्मक नियंत्रण नहीं होता है, क्या होता है, संवेगात्मक अनियंत्रण होता है, ठीक है, या अस्थिर संवेग होते हैं, ऐसा कुछ। भूमिका संभ्रांति समझ में आएगा, जीवाश्वपी समझ में आएगा, समायोजन की अब क्या लिखा है, कमी, तो फिर इसकी हो गई है विशेषता। अहम भाव, अहम भाव आ जाता है बालक में, है ना। एक तो वो मानता है काल्पनिक श्रोता, डेविड अल्काइंड एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने इस शब्द का प्रयोग करके बताया कि दूसरे लोग भी उतना ही ध्यान आकर्षित है जितना कि वे स्वयं कल्पना करते हैं वे लोग उनकी ओर ध्यान दे रहे हैं। तो इसको है जो काल्पनिक श्रोता के रूप में है जो उन्होंने बताया, इमेजनरी ऑडियंस। इसको ऐसे समझ लो, बहुत बार जब जैसे हम घर से निकले हैं और कोई किसी प्रकार की छोटी मोटी टेक्निकल चीज है, तो हम सोचते हैं कि यार लोग बात देखेंगे और बुरा कहेंगे, या लोगों को क्या लगेगा, ऐसा। जबकि एक भी व्यक्ति है जो उस बात पर ध्यान नहीं दे रहा होता, फिर भी हमारे मन में, तो हमारे मन में वो है ना, उसको ही अपन कहेंगे काल्पनिक श्रोता है, इमेजरी ऑडियंस। वो ऐसे मान लेता है कि हर व्यक्ति है जो मेरी तरफ देख रहा है, ध्यान दे रहा है, ये कैसा है, खराब है, अच्छा है, जो भी। फिर व्यक्तिगत दंत कथा, हर व्यक्ति है जो अपनी स्टोरी में अपने आप को क्या बताता है। अभी ये खूब जगह व्हाट्सएप पर ऐसे डायलॉग, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बहुत सारे विद्वान होते हैं, खतरनाक वाले प्रोफेसर बोलते हैं उनको, तो उनके वहाँ ज्ञान में मैं भी हूँ, मतलब मैं भी कभी लगाता हूँ ऐसे स्टेटस, तो सभी है भाई अपनी तरफ से जो भी समझ में आ रहा है ज्ञान बांटते हैं सब। तो उस ज्ञान में एक जगह कहीं स्टेटस में मैंने देखा था ऐसे कि भाई
कोई व्यक्ति है जो अपनी कहानी में या जो कहानी खुद सुना रहा है उसमें अपने आप को गद्दार नहीं बताता। ऐसे कहीं पढ़ा होगा डायलॉग है ना, कि कहानी जब सुनाता है व्यक्ति तो खुद को गद्दार नहीं कहता है, ऐसा कुछ है उसमें। तो गद्दार नहीं कहता तो क्या कहता है, हीरो कहता है। और वो ये है व्यक्तिगत दंत कथा, स्वयं के अद्वितीय विशिष्ट होने का भाव है जो उसमें आ जाता है। अपनी जो ये कहानी बना लेता है उसमें अपने आप को कैसा शेयर कर लेता हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, उसको क्या कहेंगे अपन, पर्सनल फेबल है ना, खुद की दंत कथा। नेतृत्व का सर्वाधिक विकास, डेवलपमेंट जो लीडरशिप वो इसी समय आ जाती है। जीवन दर्शन का निर्माण, कोई बालक पूरी जिंदगी में क्या करने वाला है पूरा उसका लगभग फिक्स हो जाता है, कौन सी अवस्था में, किशोरावस्था में। उसके दिमाग में जरूर फिक्स होती है चीजें कि मुझे क्या करना। तो कितनी विशेषताएं देख ली हमने, 22 विशेषताएं देख ली, और कुछ भी अलग नहीं है, सारी विशेषताएं हैं जो अपन आराम से अनुभव कर सकते हैं, ये चीजें जो रहेगी इसमें, है ना। एक बार वापस देख लेते हैं, थोड़ा ठीक रह जाएगा, रिवीजन हाथों हाथ हो जाता है तो कुछ चीजें जो थोड़ी अनक्लियर रह जाती हैं ऐसी तो वो भी क्लियर हो जाएगी माइंड में अपने। पहला देखा था हमने, कौन सा विकास अधिकतम हो जाएगा, शारीरिक विकास अधिकतम हो जाएगा। फिर दूसरे नंबर पे हमने देखा था अधिकतम है जो मानसिक विकास आ जाएगा। प्रवृत्ति कौन से सपने देखने की रहेगी, युवा स्वप्न की। मित्रता कैसी रहेगी, व्यक्तिगत और घनिष्ठ रहेगी, ये बात किसने कही है, तो वेलेंटाइन ने कही है। संवेगात्मक विकास भी कैसा रहेगा, प्रबल रहेगा। और समय कैसे रहेंगे, अस्थिर रहेंगे, ठीक है ना। समायोजन का क्या रहेगा, अभाव रहेगा या कमी रहेगी। फिर जोन्स की बात आई थी कि वो पुनरावर्तन है तो वो भी ध्यान रख लेना। और पूजा किसकी करेगा, वीर की, ठीक है ना। कोई भी एक अपने मन में एक व्यक्ति को हीरो मान लेगा, उसके आधार पर चलना शुरू कर देगा। पॉजिटिव साइड भी हो सकती है, नेगेटिव साइड भी हो सकती है। फिर चिंताएं क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। किस किस की चिंता करेगा वो, ये तो उदाहरण दे दिया वो जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो कोचिंग से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा भी है, जैसे कोई व्यक्ति है जो अपने राष्ट्र की चिंता भी करने लग सकता है, यार अपने भारत का क्या होगा, ये ऐसे थैले तो गुले जो हमला कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, है ना। तो थोड़ा उसके मन में वो विचार भी आ सकता है। और ये औसत लेवल का विचार भी हो ही सकता है, ये भी क्योंकि सामान्य बातें हैं तो आएगी आएगी। रुचियां क्या होगी, वो लोग परिवर्तन होगी, रुचियां जो उसकी बदलती रहेगी, 15 साल के बाद स्थिर होगी, ऐसा मानते हैं कौन रहेंगे। फिर समाज सेवा की भावना आएगी उसमें, है ना। मन में प्रयास करेगा वो कि समाज के लिए मैं भी कुछ अच्छा काम करूं। किसके प्रति भक्ति रहेगी, समूह के प्रति, ठीक है ना। हर काम है जो उसका समूह से प्रभावित होगा। और इसीलिए हम बात करते हैं कि अपना जो समूह है, जिन 10-5 लोगों के संपर्क में हम जो व्यक्तिगत रूप से हैं, मोबाइल में है, जहां भी जिस स्तर पे है, तो वो लोग बाग जो कैसे होने चाहिए वो ये यहाँ से पता चल रहा है। स्थिति और महत्व की अभिलाषा, हर बालक ये चाहता है कि उसकी भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति हो और उसको जो इम्पोर्टेंस दी जाए। स्वतंत्रता की भावना होती है और विद्रोह की भावना होती है। कोलसनिक ने तो यहाँ तक कह दिया था कि प्रोटो को क्या मानता है, बाधा मानता है बालक, किशोर। फिर प्रवृत्ति कौन सी भी आ सकती है, अपराध प्रवृत्ति, बहुत ज्यादा है जो नाजुक समय है। ये नाजुक समय किसने कहा, वेलेंटाइन ने कहा। ईश्वर में या तो रखेगा क्या, विश्वास, या रखेगा अविश्वास, है ना। यानी धर्म और ईश्वर है उसके प्रति बहुत ज्यादा वो गंभीर भी हो सकता है और बहुत ज्यादा है जो उसके खिलाफ भी हो सकता है। आत्मसम्मान की भावना, निश्चित रूप से नजरअंदाज करना जो गलत है। मैं मानता हूँ कि ये भले हम किशोरावस्था में पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए कि किसी व्यक्ति को हम क्या नहीं करें, नजरअंदाज नहीं करें। क्योंकि जिसको नजरअंदाज किया जाता है उसका फिर जो अंदाज होता है वो खतरनाक होता है, कभी गड़बड़ भी कर सकता हो। आत्मचेतना, कैसी चेतना विकसित हो जाएगी बालक में, आत्मचेतना, लिंगीय चेतना है, काम प्रवृत्ति को भी याद रख लेना। आत्म प्रेम, नार्सिज्म, समलिंगी और विषमलिंगी, ये तीनों चारों शब्द अपने को याद रखने हैं। वैसे समझ में आ रहा है ये, गेट्स ने यदि 1% बताया तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना, 40% बालक है उसका विषमलिंगी अनुभव। फिर अहम भाव, कौन सा भाव आ जाएगा बालक में, अहम भाव हो जाएगा। इसमें दो चीजें पढ़ी थी हमने, एक तो पर्सनल ऑडियंस और एक फेबल, है ना, जो अपनी खुद की तरफ से बनाता। वो इमेजनरी ऑडियंस है, उसमें हमने समझ लिया था कि उसकी कहानी में ऐसे लगता है उसको कि भाई बाकी लोग है जो उसको नोट कर रहे हैं जबकि नोट नहीं कर रहे होते। और एक फेबल की बात की थी हमने, ये भी अपने आप को जो अपनी कहानी में क्या बताता हो, विशिष्ट या अद्वितीय बताता। नेतृत्व का सबसे ज्यादा विकास यहाँ होगा, जैसे शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, एक उसके साथ विकास सर्वाधिक है, नेतृत्व भी याद रख लो। और खुद का जो एक फिलोसफी है वो डेवलप हो जाता है, जीवन दर्शन है जो निर्मित हो जाता है। ऐसी 22 विशेषताएं हमने पढ़ ली, किसके बारे में बोलो, ईश्वरावस्था के बारे में। याद रह जाएगी क्या, रखनी पड़ेगी, नहीं रहेगी तो वापस पढ़ेंगे, रिविजन करेंगे, धीरे धीरे आ जाएगा। तो अब पढ़ रहे हैं अपन किशोरावस्था की आकांक्षा, है ना। लेकिन थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, मैंने क्या रिवीजन करवाया लेकिन उसको जो ऐसे हाइड करके रिवीजन नहीं करवाया, तो मैं जो ऐसे पूछ लेता हूँ थोड़ा सा बोल के बताऊँ। 2-5 विशेषताएं थोड़ा और ज्यादा बढ़िया क्लियर हो जाएगी। बोलो क्या क्या विशेषताएं पढ़ी,
अधिकतम शारीरिक, मानसिक और नेतृत्व, है ना। ओके, तीन तो ये हो गए। और बोलो। समय के अस्थिर होंगे, समायोजन कम होगा, अपराध प्रवृत्ति होगी, भविष्य की चिंता होगी, विवाह स्वप्न की प्रवृत्ति होगी। क्या होता है? समूह के प्रति भक्ति भाव, नायक की पूजा, है ना। ऐसे उससे मिलता जुलता है, उसको साथ में अलाइन करो तो याद रह जाएगा। आस्था या अनास्था, बिल्कुल ठीक है। और बोलो। आत्मसम्मान, महत्व, अहम भाव, उसमें जो एक तो इमेजरी ऑडियंस था और एक था पर्सनल फेबल, है ना, आत्मदन करना। और यही है, ठीक था। करोड़ों को मार्ग में बाधा समझता है, बिल्कुल स्वतंत्रता की भावना है मतलब उसमें, है ना। चलो अब आगे बात करेंगे अपन किसके बारे में? किशोरावस्था की आकांक्षाएं, है ना। क्या क्या वो सोचता है, क्या क्या उम्मीद है। एस्पिरेशन ऑफ एडोलसेंट्स। पहला है आत्मनिर्भरता की आकांक्षा। बालक ये चाहता है कि मुझे किसी और के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़े। इसका मतलब क्या समझेंगे? मान लो जैसे एक कोई बालक है, अब वो किसी और के ऊपर निर्भर है, तो इसका मीनिंग क्या निकालना पड़े? आज उसको जैसे खर्चा पानी चाहिए, क्या चाहिए? खर्चा पानी समझते हैं, है ना। तो उसको पापा को या मम्मी को बोलना पड़ रहा है, या 50 रुपए दो, 100 रुपए दो, जो भी है। तो इसका मतलब वो आत्मनिर्भर है या दूसरों के ऊपर निर्भर है? दूसरों में निर्भर हो गया। अब बालक ये सोचेगा यार ये 50 रुपए इनसे नहीं मांगने पड़े और मेरे पास ही आ जाए ऑटोमेटिक, ऐसा प्रयास कर सकते हैं। आकांक्षा होती है, ऐसा हो बाद में होता लगे। फिर एक हम पढ़ ही चुके हैं, उधर हमने पढ़ दिया, है ना, फ्रीडम चाहता, है ना। और स्किनर तो कह भी रहे हैं इसके बारे में भी, किशोर का व्यवहार का अंतिम और महत्वपूर्ण स्वरूप है जो व्यक्ति तो प्रौढ़ता की दिशा में बढ़ने से लक्षित होता है, वो ये है स्वतंत्रता या एकदम अपने आप को फ्री रखने के। विरोधी लिंग के साथ संबंध की आकांक्षा, ये अपना समझ ही सकते हैं, ये लगभग इसी एज की कहानी है। फिर सफलता और उपलब्धि की आकांक्षा, हर एक किशोर वह बालक चाहेगा, क्या होना चाहेगा? सफल होना चाहेगा, या चाहेगा कि उसको है जो कोई ऐसी उपलब्धि मिले जिसके कारण समाज में उसका एक बहुत अच्छा स्थान बन पाए। फिर आत्म पहचान की आकांक्षा, ये बात हम पढ़ ही चुके हैं। उधर फेबल में भी अपने आप को क्या मान रहा था? हीरो मान रहा था। और इसके अलावा है जो खुद की जीवन दर्शन की कहानी बढ़ाई देता है। नए अनुभवों की आकांक्षा, घूमने फिरने या कुछ नया एक्सपीरियंस करने का जो विचार रहता है। समाज सेवा उधर पढ़ चुके हैं अपन, है ना। वो समाज सेवा में ये चीजें आई, देखो देश और समाज के लिए बलिदान, सेवा करना। अभी भी अपन भारतीय सेना में जो मतलब आप कोई जैसे एक विद्यार्थी भारतीय सेना में जाना चाहता है तो उसकी एज लगभग ये रखते हैं, 16-17 साल ऐसी रखते हैं। तो इस समय ये संभावना रहती है कि वो देश प्रेम बहुत ज्यादा हाई लेवल पे रहता है ना। फिर ये नहीं है कहानी, जीवन साथी की आकांक्षा, स्थिति व महत्व की आकांक्षा, अपने आप को जो प्रभुत्ववादी बनाने का प्रयास करता है। अनुसंधान की आकांक्षा, नई नई चीजें खोजने का, नए नए तरीके खोजने का प्रयास करेगा। जीवन के उद्देश्य की आकांक्षा, जीवन भर में क्या ऐसा कुछ अचीव करना है उसका विचार उसके मन में आ जाएगा। आत्मसम्मान चाहेगा और आत्म अवधारणा, खुद का जो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बनाना चाहेगा। विश्व को देखने और जानने की आदत, पूरी दुनिया घूमने जानने का क्या है क्या नहीं है। उन्मुक्त वातावरण की आकांक्षा, उसको जो एकदम वातावरण कैसा चाहिए? फ्री चाहिए। सुरक्षा और सामाजिक स्वीकृति, सुरक्षा भी चाहिए, है ना, सिक्योरिटी होनी चाहिए कि भाई आने वाले समय में कोई गड़बड़ नहीं हो, घर परिवार सब साधन सुविधा मिलनी चाहिए। और समाज उसको क्या करे? स्वीकार करे, ऐसा प्रयास, ऐसी आकांक्षा उसके मन में रहती है। कितनी आकांक्षाएं पढ़ी हमने? बोलो। 15 आकांक्षाएं, और लगभग है कि इनको अपन रिलेट कर सकते हैं, कोई एक भी ऐसी नहीं है कि इसको याद रखने में अपने को समस्या है। अब पढ़ रहे हैं आगे अपन क्या? किशोरावस्था में एजुकेशन कैसी हो। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा है वो मुझे लग रहा है कि बहुत जरूरी वाला ही है। निर्देशन एवं परामर्श, लगातार कोई बालक है उसको जो सतत, निरंतर लिखा हुआ नहीं, कंटिन्यूसली है जो उसको क्या मिलना चाहिए? अच्छा गाइडेंस मिलना चाहिए, अच्छी प्रॉपर है जो उसको काउंसलर मिलने चाहिए जिससे उसकी काउंसलिंग हो सके। अब क्योंकि यहाँ समय गैस पी रहे हैं, धुंधु की अवस्था है, पूरी तरह से मतलब उसका दिमाग खराब है, तो उस समय उसको एक प्रॉपर गाइड मिलना चाहिए, गाइडेंस मिलनी चाहिए और काउंसलिंग होनी चाहिए। इस शब्द का थोड़ा सा मतलब बताते हैं, काउंसलिंग, ये शब्द अपन पढ़ते हैं ना, वो एसटीसी काउंसलिंग करवाएगी जैसे ऐसे पढ़ते हैं। तो यहाँ काउंसलिंग वो अलग है कहानी, ये थोड़ा वास्तव में जो है अलग है। तो बोलो इसका मीनिंग क्या निकलेगा? काउंसलिंग का मीनिंग पूछा है। बोलो ना।
यहाँ काउंसलिंग का मतलब ऐसे लगा सकते हैं, जैसे बालक है उसके सामने कोई समस्या आ रही है, ठीक है। अभी समस्या उसका तो कहीं है ना, हर लोग ने तो इसको बताया कि भाई हर जगह समस्या ही समस्या, समस्या के अलावा कुछ नहीं। अब समस्या है तो समस्या जैसे ही आएगी तो क्या चाहिए बालक को, उसका क्या चाहिए बोलो, समाधान। अब समाधान के लिए उसको जो किसी से बात करनी पड़ेगी, और बात किससे करनी पड़ेगी, जो उसके बारे में उस समस्या के समाधान को जानता हो, या उसको प्रॉपर है जो जैसी समस्या है उसको आइडेंटिफाई करके उस हिसाब से उसको एडवाइस दे सके, तो उसको कहते हैं अपन क्या, काउंसलिंग। बहुत बार है जो प्रॉपर काउंसलिंग हो जाने के कारण कमजोर बच्चे हैं या जिनकी हालत खराब है या परिवेश बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन उनको गाइड अच्छा मिल जाता है, इस कारण है जो वो बहुत अच्छी स्थिति में चले जाते हैं। और कुछ बहुत अच्छे परिवारों के बच्चे हैं उनको हमने देखा है कि उनका पूरा जीवन है एकदम कबाड़ टाइप का हो जाता है, उसके पीछे कारण होता है कि ये प्रॉपर नहीं मिल पाता है जिस समय वास्तव में आवश्यकता है उस समय। अभिप्रेरणा का प्रयोग है, मोटिवेशन का प्रयोग करके, और उनको जो ज्यादा बढ़िया प्रॉपर हम जो सिखा सकते हैं एजुकेशन में, उनके लिए जो मोटिवेशन का प्रयोग करना चाहिए। शारीरिक विकास की शिक्षा, खेलकूद, योग, स्काउटिंग वगैरह, ये इससे उसका मानसिक और शारीरिक विकास जो प्रभावित होगा। मानसिक विकास में भी बहुत सारी चीजें, जैसे विधियां वगैरह क्या है, लर्निंग बाय डूइंग है, और कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक यूज कर सकते हैं, पर्यटन, वाद विवाद, पाठ्य सहगामी, इसमें क्या बालक बहुत ज्यादा सक्रिय रहेगा, सक्रिय रहेगा तो ज्यादा सीखेगा। संवेगात्मक विकास की शिक्षा, ये उदातीकरण शब्द आई गया, तो भाई नेगेटिव चीजों के बजाय, जैसे बालक है ना बहुत बार क्रांति करता है, विपरीत लेवल पे क्रांति करता है, मार देंगे, ये कर देंगे ऐसा, उसके बजाय पॉजिटिव साइड भी हो सकती है जीवन में, तो उस विधि का प्रयोग करना चाहिए। संवेगों का प्रशिक्षण है जो मिलना चाहिए, संवेगात्मक रेचन का प्रयोग होना चाहिए। संवेगात्मक रेचन है जो बहुत मामलों में जैसे होता है, जैसे कोई दिन में सपने देख रहा है तब भी उसको भी एक तरीके से बहुत सारे मनोवैज्ञानिक रेचन रेचन कहा है, इससे जो उसका तनाव कम हो जाए। सामाजिक व नैतिक मूल्यों की शिक्षा मिलनी चाहिए ताकि आने वाले समय में वो है जो समाज के लिए एक अच्छा उपयोगी नागरिक बन सके, कोठारी आयोग ने इस बात पर बल दिया था। जीवन कौशल की शिक्षा दी जानी चाहिए, व्यवसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि आने वाले जीवन में है जो वो क्या कर सके, अच्छे से अपना व्यवसाय कर सके, रोजगार प्राप्त कर सके, अच्छे उदाहरण उसको मिलने चाहिए। उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य सौंपना, जिम्मेदारी, किसी भी बालक को आप अगर जिम्मेदारी देंगे तो उसको थोड़ा अच्छा लगता है, या वो फिर जो थोड़ा इन फ्यूचर और ज्यादा बढ़िया कोई भी काम करने के लिए तैयार होता है। किशोर के व्यक्तित्व का आदर करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। इसमें हम बात करते हैं ना कि विद्यालयों में जो बच्चों को और कुछ कहा जाता है, ऐसी चीजें जो वो थोड़ी गलत है। व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान करना चाहिए, बहुत बार क्या है एक ही लट से आंक रहे हैं तो वो भी गलत है। कोई बालक है जो हो सकता है आईक्यू लेवल अलग हो, समझने का तरीका अलग हो, तो उस हिसाब से उसको एजुकेशन मिलनी चाहिए। समयशील संबंधों का प्रशिक्षण, समयशील संबंधों का प्रशिक्षण का मतलब क्या है, जैसे किसी भी प्रकार का कोई भी, जैसे कोई विद्यार्थी है जो कोई सब्जेक्ट वगैरह पढ़ रहा है, अब उसके मन में उस सब्जेक्ट के प्रति जो भाव हो सकता है बहुत अच्छे हैं, तब तो उसको और सपोर्ट करके उस सब्जेक्ट में आगे बढ़ाओ। हो सकता है उस विषय के बारे में नकारात्मक विचार रखता है, फिर भी उसको उलझा रहे अपन, तो ऐसा उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। फिर सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाना, किसी भी बालक को अगर सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवा पाए, जैसे घर परिवार में ही हो सकता है ना, उसको ऐसे लगेगा कि खतरा है उसको, तब तो वो जो प्रॉपर डेवलप ही नहीं होगा, माइंड है जो उसके डर में रहेगा और चीजों में लगेगा नहीं। किशोर मनोविज्ञान का ज्ञान, जितने शिक्षक हैं उनको किसका ज्ञान होना चाहिए, किशोर मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, इससे वो थोड़ा सा बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। सहानुभूति और प्रेम पूर्ण व्यवहार, दुनिया में कौन व्यक्ति है जो ऐसा नहीं चाहेगा कि उसके प्रति जो व्यवहार है, उसके जो भी नियर एंड डियर है उनका ऐसा नहीं हो, सहानुभूति और प्रेम पूर्ण व्यवहार नहीं हो। आपके घर पे, अपने घर पे देख लो, जैसे अपने मम्मी पापा रोज ही अपने को डांटते हो, ओए बबे यहाँ से कूदते हो और ऐसे करते हो, फिर तो पागल हो जाएगा ना। लोकतंत्रीय वातावरण, मतलब दूसरों को जितना तवज्जो मिल रहा है उतना उसको भी मिलना चाहिए, नेतृत्व का प्रशिक्षण मिलना चाहिए। उदाहरण कैसे मिलने चाहिए, अच्छे है ना, और इसमें भी ज्यादा जो उदाहरण देने वाला है वो किसका उदाहरण दे सकता है, स्वयं का दे सकता है, बढ़िया काम है। अध्यापकों और विद्यालयों के द्वारा किशोरों के लिए नहीं किया जाना चाहिए किशोर मनोविज्ञान की अवहेलना, अवहेलना नहीं करनी चाहिए। बाकी तो ठीक है, उचित व्यवहार, व्यवसायिक शिक्षा, यौन शिक्षा, ये हो सकती है सारी चीजें। अब किशोरावस्था हेविंग अर्थ के अनुसार विकासात्मक कार्य, तो अभी जो हम पढ़ रहे थे हमने 17 पॉइंट पढ़े हैं, क्या पढ़े, किशोरावस्था में शिक्षा। अब अलग विद्वान हेविंग अर्थ उनके अनुसार भी अलग है, लेकिन लगभग लगभग मुझे लग रहा है कि चीजें है जो कवर की जा सकती है, कोई ऐसा कठिन पॉइंट इसमें नहीं था। इसमें निर्देशन परामर्श याद रखेंगे, अभिप्रेरणा है, शारीरिक विकास हो, चाहे मानसिक विकास हो, चाहे संवेगात्मक विकास हो, चाहे सामाजिक नैतिक मूल्यों की विकास की बात हो, जीवन कौशल की बात हो, सारी चीजें हैं, इनकी शिक्षा मिलनी चाहिए। व्यवसायिक हो गई, जिम्मेदारी पूर्ण काम दिए जाए उनको, उनके व्यक्तित्व का क्या किया जाए, आदर किया जाए,
और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार है जो शिक्षा मिलनी चाहिए, ये थोड़ा अलग पॉइंट लग रहा है मुझे। हर बालक है उसको उसके हिसाब से गाइडेंस है, शिक्षा मिलनी चाहिए। संवेगशील संबंध है वो प्रगतिशील होने चाहिए उस हिसाब से। फिर सुरक्षित वातावरण हो, मनोविज्ञान का ज्ञान जो पढ़ा रहे हैं उनको होना चाहिए, उनको बच्चों को भी सिखाओ और जो सिखा रहे हैं उनको भी पता होना चाहिए। व्यवहार कैसा होना चाहिए बच्चों के साथ, सहानुभूतिपूर्ण और प्रेमपूर्ण होना चाहिए। वातावरण आसपास का कैसा हो, लोकतंत्रीय हो, लीडरशिप का वो संभावना बननी चाहिए। उदाहरण कैसे मिलने चाहिए बच्चे को, अच्छे उदाहरण मिलने चाहिए। सारी 17 बातें हैं जो लागू हो जाएगी। और हेविंग अर्स्ट हैं वो क्या कहते हैं विकासात्मक कार्यों के बारे में, तो इसकी बात करते हैं। किशोरावस्था के विकासात्मक कार्य हेविंग अर्स्ट के अनुसार प्रश्न भी पूछ लिया है, तो पहले इसको देख लेते हैं अपन। भौतिक शरीर संरचना को स्वीकार करना है, स्वास्थ्य, सामाजिक रूप से जिम्मेदार बनना, खुश और स्वस्थ रहना। ज्यादा बढ़िया यही है लग रहा है क्या, इसी को सही मान लिया ना, तो पढ़ते हैं क्या है? दोनों यौन के समान उम्र के साथियों के साथ संबंध, उचित पुरुषोचित व स्त्रीयोचित सामाजिक भूमिका, सामयिक स्वतंत्रता, व्यवसाय का चुनाव, जीवन की प्रतियोगिता के लिए। इस पॉइंट को थोड़ा सा अपन और डीप में बात कर लेंगे। अभी एक बार देख लेते हैं क्या क्या है ना। और बौद्धिक कुशलता अर्जित करना, पारिवारिक जीवन, शादी के लिए तैयार होना, सभी प्रकार के खेल कूद में अच्छी तरह से भाग ले सकना, आवश्यक शारीरिक कामिक बौद्धिक क्षमताओं का विकास। फिर स्थूल या सूक्ष्म कार्य व्यापार है तो सभी तरह के संप्रदाय हैं उनमें डेवलप होना। रंग रूप शारीरिक बनावट से संतुष्ट होकर अपने आपको जो सहज रूप में स्वीकार करना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत सारे बच्चे क्या कर, जब भी कोई ऐसी चीज है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है और हमारे में है, तो उसके बारे में कभी टेंशन लेनी नहीं चाहिए, सहज रूप में उस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए, ज्यादा बढ़िया रहता है। अपने लिंगानुसार अपेक्षित भूमिका निभाना सीखना, जैसा जो उसको जिम्मेदारी मिल रही है उस हिसाब से। अपने सभी लड़के या लड़कियों से नवीन संबंध या सहयोग स्थापित करने में पहल करना सीखना, इनिशिएटिव सीखना। बहुत बार क्या शर्मीले इस टाइप के लोग आगे जो बात करनी है एक्चुअल में वो बात भी नहीं करते। यौन व्यवहार में परिपक्वता अर्जित करना, अपनी एक अलग पहचान बनाने की ओर बढ़ना, अधिक आत्मनिर्भरता की ओर उचित कदम, वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थान, मूल्यों के प्रति आवश्यक स्थायी भाव है जो हमारे मन में विकसित होना चाहिए। सामाजिक उत्तरदायित्व, नागरिक कर्तव्य है, उनको जनतांत्रिक जीवन है जो जीने का ढंग है जो सीखना चाहिए। समाज, देश, धर्म, मानवता के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी तैयार देने के लिए भी तैयार रहने की भावना जो मन में आनी चाहिए, है ना। कायर डरपोक नहीं बनना चाहिए बालक को। अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए आगे के शैक्षणिक तथा व्यवसायिक कार्यों में प्रवेश हेतु अपनी योग्यता तथा क्षमता में वृद्धि करने के प्रति जागरूक रहना। इस पॉइंट को ऐसे ले सकते हैं, कोई विद्यार्थी जो बहुत पहले टाइम पे शुरू कर देता तैयारी, जब दूसरे लोग बाग आनंद ले रहे होते हैं तब भी वो कहीं उलझा हुआ है, पढ़ रहा है, ऐसे कर रहा है, तो वो ये पॉइंट है। अपनी विशिष्ट रुचियों अभिरुचियों की संतुष्टि हेतु आवश्यक कुशलताओं और दक्षताओं का अर्जन करना। जैसे वही स्पेशल किसी फील्ड में रुचि है, उसकी वहां काम करना चाहता है, उसके लिए जो चीजें चाहिए उसको अर्जित करना चाहिए उसको। मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक परिपक्वताओं की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्न करना चाहिए उसको, मतलब मैक्सिमम अचीवमेंट होना चाहिए, मेंटल और जो उसका इमोशनल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है उसका। सामग्री और भौतिक परिवेश में स्थिति वस्तुओं के संदर्भ में साधारण संपत्तियों का निर्माण करना भी उसको क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए। धीरे धीरे खेल सामग्री की अपेक्षा अपने साथियों पर अधिक ध्यान देना सीखना। अपने हम उम्र तथा अन्य बड़े बालकों के साथ समय व्यतीत करने में रुचि लेना। माता पिता भाई बहन के साथ जो भावनात्मक रूप से रिश्ता बनाने की ओर बढ़ना। टैगोर ने तो क्या कहा है, मानव मामलों में संसार में 14 वर्ष की आयु से किशोर से अधिक परेशानी वाली चीज नहीं होती। क्या बात है, मानव के मामले में 14 साल का बच्चा उसके सामने सबसे ज्यादा समस्या। विलियम एवं बर्टन ने कहा कि एक विचित्र, कठिन, शिष्ट, स्वार्थी, परोपकारी, आदर्शवादी, सहानुभूति व क्रूर व्यक्ति होता है। किशोर के लिए कहा है, किसने कहा, विलियम एवं बर्टन, है ना। और एक क्रूर शब्द से याद रख सकते हैं, मेजर बर्टन है ना, कोई अपने यहाँ कोटा में उसको, है ना, हाँ तो ऐसे याद रख लेना, तो क्रूर तो ध्यान रह जाएगा। तो अभी ये पढ़ रहे थे हम हेविंग अर्थ के अनुसार क्या है विकासात्मक कार्य। अब थोड़ा हम डिटेल में बात कर लेंगे, एक दो पॉइंट मुझे लग रहा है कि बात करनी, बाकी तो लगभग लगभग वो की वही विशेषताएं और वो की वही सारी शिक्षा सब एक ही है। देखो विद्वान का नाम क्या है, हेविंग अर्थ। इनके बारे में पहले भी कुछ पढ़ के आए क्या अपन, क्या पढ़ा, चार तो अवस्थाएं बताई इन्होंने हेविंग अर्थ ने, है ना। और कुछ कहीं कोई लाइन पढ़ी है हेविंग अर्थ के बारे में, 5 बताई, ओके 5 बताई, तो 5 याद कर लेंगे अपन। हेविंग अर्थ का नाम कुल मिलाकर पहले आ गया, बोलो, अरे पहले आ गया क्या नाम, हाँ तो ठीक बात है। अब ये क्या कह रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पर जो ध्यान रखना, उनके अनुसार किशोरावस्था में कौन से विकासात्मक कार्य किए जाने चाहिए उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले ही पहला हमने क्या पढ़ा था,
वो जो अच्छे से जो भी मित्रता वगैरह है उसकी जो फॉर्मेटिंग है रिलेशनशिप की, वो जो प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है ना, सेम एज, जैसे लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है ना। फिर उचित पुरुषोचित, उचित का मतलब क्या समझे, एक पुरुष के लिए जो वो बात है जो उचित है या अनुचित है, वो काम जो भी समाज में भूमिका है उसके लिए तैयार रहना चाहिए उसको, चाहे स्त्रियोचित, उसके लिए जैसा समाज है उस हिसाब से उसको है जो ढलने का प्रयास करना चाहिए। उसमें सारी बातें बताई हैं, सामाजिक स्वतंत्रता की बात कही है, व्यवसाय के मामले में कही है। व्यवसाय के मामले में हम ऐसे कह सकते हैं, जैसे ज्यादा एक दो व्यवसाय बताओ जो पुरुष डोमिनेंट है, मतलब ज्यादा पुरुष है जो उसमें सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, वो व्यवसाय, या हमारा समाज मानता है कि ये पुरुष के लिए ज्यादा ठीक है महिलाओं को बजाय। एक दो बताओ व्यवसाय। हाँ, जैसे लाइनमैन हो गए, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में लाइनमैन का ये काम करते हैं, तो है ना, ठीक बात है। ये समझ में आएगी ये बात। और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर अलग तरह की परिस्थितियां बन सकती है, हमको वो अलग तरह की परिस्थितियां उनको फेस करना पड़ेगा। तो वो स्त्रियोचित पुरुषोचित जो भी भूमिका है उस हिसाब से व्यवसाय का चुनाव करना, ये चीजें हैं जो जीवन की प्रतियोगिता के लिए है, जो अपने आप को बौद्धिक कुशल, बौद्धिक रूप से है जो कुशल करना, पारिवारिक जीवन शादी के लिए है जो तैयार होना, ये सारी, क्योंकि ये है जीवन की प्रक्रिया में है ये चीजें, तो उसके लिए बालक को विकासात्मक कार्य में ये चीजें आ जाएगी। फिर खेल कूद की बात हो गई, तो खेल कूद में भाग लेगा तो शारीरिक मानसिक सर्वांगीण विकास हो जाएगा उसका। स्थूल या सूक्ष्म कैसे भी कार्य हो उसको जो उसके लिए जरूरी जो आवश्यक संपत्ति है वो सब डेवलप होने चाहिए। अब ये भी एक महत्वपूर्ण बात लिखी है, ये बात है जो मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत बड़ा सत्य है। हम एक जगह समायोजन में एक जगह शायद कोई टॉपिक आता है उसमें पढ़ते हैं ना वो, उसको, जैसे एक बालक है उसके कोई समस्या है, इस कारण वो फर्स्ट आता है, तो फिर वो क्षतिपूर्ति बोलते हैं, है ना। तो क्षतिपूर्ति वाला लगभग टॉपिक इसमें भी आ रहा है। अब इसमें जो हमें बात कही गई है उसमें क्या है, देखो बहुत बार क्या है कि बच्चे हैं जो स्किप नहीं करते और फिर उनकी जो स्थिति है वो मानसिक रूप से ऐसे पागल टाइप के आदमी हो जाते हैं। चाहे रंग रूप की बात हो, शारीरिक बनावट की बात हो, अगर वो है तो उससे अपने आप को, बालक को विकासात्मक कार्य के अंतर्गत क्या करना चाहिए, संतुष्ट मानना चाहिए, उससे संतुष्ट रहना चाहिए, है ना। और अपने आप को खुद ही किस रूप में स्वीकार करे, वो सहज रूप में स्वीकार करे, जितना वो सहज होगा अपने आप को लेकर उतना ही फिर दुनिया भी सहज हो जाएगी। समझ में आई नहीं है बात। बहुत सारे लोग बाग अपन देख लेंगे, जैसे अभी पैरा ओलंपिक के बारे में ऐसे पढ़ते हैं, तो पैरा ओलंपिक में भाग लेने जा रहे हैं, उनमें किसी का हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी क्या समस्या, किसी क्या समस्या, लेकिन उन्होंने अपने आप को किस रूप में ले लिया है, सहज रूप में ले लिया है, तो वो जीवन का आनंद ले रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे कार्टून भी हैं जो वो ठीक बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन वो इस रूप में अपने आप को स्वीकार नहीं कर पा रहे, ऐसा लगता है और भारी होने चाहिए, तो और भारी होने चाहिए, तो फिर वो होते ही नहीं है, रोते रहते हैं। अपने लिंगानुसार अपेक्षित भूमिका निभाना सीखना। अपेक्षित भूमिका का मतलब क्या होगा, जैसे पुरुष है उसको क्या भूमिका निभानी है, महिला है उसको क्या भूमिका निभानी है, वो यौन व्यवहार में परिपक्वता अर्जित करना, अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए भी काम करेगा व्यक्ति तब, है ना। और आत्मनिर्भरता है जो कैसी होनी चाहिए, यहाँ बढ़िया शब्द लिखा है कि भाई आत्मनिर्भर हो गए हो, इससे भी और अगर प्रयास करोगे तो और ज्यादा आत्मनिर्भर हो सकते हो। ये लड़कियों के लिए खास तौर से है जो हो सकती है ये बात। वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थान, मूल्यों, सारे इनके प्रति जो स्थायी भाव मन में डेवलप होना शुरू होते हैं इसी समय, तो वो प्रयास करना चाहिए, जनतांत्रिक जीवन है जो होना चाहिए अपना। और दो तीन नाम लिखे हैं, देखो समाज, देश, धर्म और मानवता, इनके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी जायज है। ये अपने हेविंगर्स मान रहे हैं, ठीक है, हो सकता है कोई विद्यार्थी माने नहीं माने इस बात को, लेकिन जैसे कोई मान लो जैसे समाज में खत्म हो रहा है, अगर हम उस समय कुर्बानी नहीं दे रहे तो समाज के साथ हम भी खत्म है, तो फिर उससे पहले हमें प्रयास करना चाहिए कि समाज को जो बचाने का प्रयास करें। या जैसे हमारा देश है, तो हम अगर मजबूत बन रहे हैं, देश को कमजोर कर रहे हैं इस हिसाब में, तो जब देश कमजोर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो हम कहाँ जाएंगे, तो भी संभावना है जो गड़बड़ की है। चाहे धर्म है और चाहे क्या है, मानवता, इम्यूनिटी के लिए भी हमें जो कुर्बानी देने का विचार रखना चाहिए। फिर बातें आई हैं भविष्य को ध्यान में रखते हुए, अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए आगे आगे के शैक्षणिक तथा व्यावसायिक कार्यों में प्रवेश हेतु अपनी योग्यता क्षमता में वृद्धि करने के प्रति जागरूक रहना। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी कंपटीशन की तैयारी वगैरह कर रहे हैं अपन, या जैसे 11वीं 12वीं का बच्चा पढ़ रहा है, तो अब उसको सोचना चाहिए किसके बारे में, अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। अब भविष्य में जैसे मान लो एक बालक है जो सोचता है कि मेरे को डॉक्टर बनना है, एक बालक सोचता है कि मेरे को इंजीनियर बनना है, या एक बालक सोचता है कि मुझे सेना में जाना है। जैसे मान लो कि सेना में जाने का विचार है किसी का, तो अब उसमें वहां पर क्या योग्यता चाहिए उसके बारे में उसको उसी समय विचार करना है। जैसे शारीरिक रूप से वो एकदम मजबूत होना चाहिए, दौड़ना उड़ना भी आना चाहिए, उस समय वो क्या शुरू कर सकता है, अभ्यास शुरू कर सकता है, दौड़ वगैरह लगाना शुरू कर सकता है। बहुत सारे देखते हैं सेना की तैयारी करते हैं जो बच्चे हैं जो दौड़ लगाते हैं, सुबह सुबह उठ के ऐसे जाते हैं,
ये चीज, ये वो भविष्य को ध्यान में रख के शुरू कर रहे हैं। या मान लो कोई ऐसा टफ कंपटीशन देने वाले 2 साल 3 साल बाद कि मेरे, अभी जैसे मान लो कोई बच्चा है जो 11वीं क्लास में आ गया कि 12वीं के बाद मेरे को ये करना है, उस समय भी अगर उसको घंटे 2 घंटे का टाइम रोज मिल रहा है तो वो उस फील्ड में वो समय लगाना शुरू कर देगा, तो बाद में हो सकता है कि वहां उसका प्रवेश हो जाए। फिर ये दक्षताओं को अर्जन की बात आ गई है। विशिष्ट रुचियां हैं, अभिरुचियां हैं, उनकी संतुष्टि चाहिए, तो फिर उसके लिए जो स्किल वगैरह है वो प्रयास कर सकता है। चाहे मानसिक हो, चाहे संवेगात्मक हो, चाहे सामाजिक हो, इन परिपक्वताओं में उसको किस तरफ जाना है, ऊंचाई में मैक्सिमम प्रयास करना है कि उस रूप में है जो वो डेवलप। हम बहुत बार ऐसे सोचते नहीं है और व्यवहार करते हैं। जैसे हमें सोशल मीडिया पर क्या है जो स्प्रेड आउट करना चाहिए, क्या है जो वहां पर क्या चीजें देखनी चाहिए, क्या नहीं देखनी चाहिए, ये सब चीजें हमें सोचनी चाहिए। बहुत बार हम नहीं सोचते हैं तो इसके कारण में गड़बड़ होती है, यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। मतलब हर व्यक्ति कहीं ना कहीं तो पूछेगा, उसका तो कोई है नहीं, लेकिन वो मैक्सिमम जो ऊंचाई होनी चाहिए वहां नहीं कर पाए। सामग्री और भौतिक परिवेश में है जो स्थित वस्तुओं के संदर्भ में साधारण संप्रदेय, संप्रदेय तो अपन समझते हैं, उधर स्कीमा ऐसे अलग अलग शब्द हैं, उनके बारे में हमें जो एक जो सामान्य समझ है वो विकसित करनी चाहिए। खेल सामग्री के बजाय है जो और कहाँ ध्यान लगाना चाहिए, बोलो। हमारा जो साथ है, हमारा ग्रुप है, उसके बारे में भी हमें पता चलना चाहिए कि हम किन के साथ रह रहे हैं, नहीं रह रहे। अपने हम उम्र का अन्य बड़े बालकों के साथ समय व्यतीत करने में रुचि लेना, ये विकासात्मक कार्य में आएगा। इसके बारे में ऐसे अभी कोई हाल फिलहाल में कोई एक वो मैंने एक सेमिनार वगैरह का देखा था, उसका भी रखेंगे अपनी क्लास में भी किसी दिन, जब थोड़ा उधर की क्लास है जो डिस्टर्ब हो गया ऐसा कुछ होगा उस दिन। उसमें एक चीज बताएं कि जब भी कोई बालक है जैसे, तो वो अगर जैसे मित्रता, विचार 5 दोस्तों की बात कर ही चुके हैं अपन, तो उसको ये समय व्यतीत करने वाली जो बात कह रहे हैं अपन, उसमें उसको प्रयास करना चाहिए कि जैसे 1 घंटा है वो घूम के आ रहे हैं कहीं, मान लो कि जैसे पढ़ते पढ़ते थक गए, 1 घंटा जो कहीं घूम के आ रहे हैं, तो उसको संपर्क ऐसे व्यक्ति से रखना चाहिए जो उससे थोड़ा सा, चाहे अनुभव में हो सकता है, चाहे आईक्यू लेवल पर हो सकता है, चाहे पढ़ने के मामले में थोड़ा सा इंटेलिजेंट हो, तो उससे उसको पॉजिटिव फायदा होगा। ये बात, ये पॉइंट बता रहा हूं। अपने माता पिता, भाई बहन, अन्य के साथ भावनात्मक रूप से जो ये संभावना ही है इसमें। और फिर 14 साल के बच्चे को जो सबसे ज्यादा परेशानी वाली अवस्था बताया है, किसने बताया, एक और ने बताया। फिर बर्टन है जो क्रूर व्यक्ति के रूप में बताता है। हाँ? अब ये हमने क्या पढ़ा था, विकासात्मक कार्य पढ़े थे, किसके, किशोर वय बालक के, ठीक है ना, बालक से तात्पर्य है लड़का और लड़की दोनों, है ना, किशोरावस्था के विकासात्मक कार्य। क्लियर है क्या? अब दो चार बताओ, देखिए दो चार नाम बताओ ऐसे, क्या क्या विकासात्मक कार्य है? ऐसे बोल के बताना थोड़ा ज्यादा बढ़िया है, इसको बोलते हैं मनन। क्या बोलते हैं? हाँ, थिंकिंग, है ना, तो विचार करके बोलो तो बढ़िया रहेगा, बोलो। हाँ, अपनी भूमिका है उसके बारे में अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करना, बहुत सारी चीजों के लिए मानसिक रूप से तैयार करने की बात कही गई है। चाहे समाज में हमारी भूमिका हो, चाहे स्त्री या पुरुष के रूप में भूमिका हो, चाहे आने वाले भविष्य में हम क्या करेंगे, व्यवसायिक भूमिका हो हमारी, सारी बातें आ गई। और ऊंचाई, आत्मनिर्भरता में भी अधिक आत्मनिर्भरता शब्द काम में लिया है ना, कि हमें जितना हो सके उतना है जो आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना चाहिए। और वो आत्मनिर्भरता कब आएगी, जब हम जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से काम करेंगे। और बताओ, अब पीछे बैठे हैं वो भी बोल सकते हैं ना, उनको भी छूट है। कुछ ऐसे सोच रहे हैं कि भाई ये आगे आगे वाली लाइन पे ठेका दे रखा है। हाँ, क्या, साधनों पर ध्यान देना, ठीक बात है। और साथियों पर ध्यान देना, है ना, साथियों का होगा शायद। हाँ, साथियों और साधनों भी सही है। हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, कहाँ से क्या कंटेंट आ रहा है, हम जिनका उपयोग कर रहे हैं उनसे क्या बेहतर कोई चीज हो सकती है क्या। और हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, जैसे है वैसे स्वीकार करना, और अब उसमें जो हमारे हाथ में है उन चीजों में सुधार करने का प्रयास करना। जैसे क्या क्या चीजें हैं जिनको हम बदल सकते हैं, हमारे जीवन में अच्छा कर सकते हैं, बताओ देखो। जैसे मैं जो भी 6 फीट का हूँ, मैं चाहूँ कि भाई मैं 7 फीट का, 8 फीट का हो जाऊँ, ये मेरे हाथ में है क्या, नहीं है। क्या चीज है जिसको मैं सही कर सकता हूँ जीवन में? हो सकता है जैसे कोई फील्ड है उसमें जो मेरी रुचि है लेकिन नॉलेज नहीं है, अब मैं नॉलेज एक्वायर कर सकता हूँ क्या, ये सही, ये मेरे हाथ में है, वहाँ किताबें, बढ़िया टीचर, बढ़िया कोचिंग जो भी है वो ज्वाइन कर सकता हूँ। और बोलो, ये बात, देश, धर्म, समाज और मानवता, इनके लिए क्या रहना है, अपने आप को कुर्बान करने, मतलब कुर्बान करने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे आपका समाज है, आपसे क्या चाहता है, आप एक चोर, उचक्के, नशेड़ी टाइप के व्यक्ति बनो, ये तो कोई समाज नहीं चाहेगा, तो आपको ऐसा नहीं बनना, ये भी समाज के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी है, देश के लिए भी बड़ी कुर्बानी है। और बताओ, क्या, हाँ, उच्चतम मतलब सफलता में भी आपको कैसा रहना, उच्चतम प्रयास करना,
चलो ठीक है, विकासात्मक कार्य लगभग मुझे लग रहा है कि थोड़े थोड़े समझ में आए हैं। अब बात कर रहे हैं किशोर की अभिरुचियों के प्रकार। अब ये साइकोलॉजी है, तो साइकोलॉजी है उसको भी सहज होकर ही पढ़ना है ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो क्लास के बाहर अगर हम डिस्कस करें तो थोड़ी हो सकती है कि जैसे अलग लगे, एबनॉर्मल लगे हमें, लेकिन जब पढ़ रहे हैं ये टॉपिक है तो इसमें हमें पूरा एकदम सही तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तो उसमें सारी चीजें हैं। अब अभिरुचियों के प्रकार 7 बताए हैं। कितने बताए हैं बोलो? 7 बताए हैं। और उसके बाद आगे और भी शैक्षिक निर्देशन की भी बात कर रखी है, तो अभिरुचियां सारी सामने ही बात कर लेते हैं और लगभग एक बार पढ़ेंगे तब भी समझ में आ जाएगा। देखो अभिरुचि है तो बालक है वो इन चीजों में रुचि ले रहा है। देखो क्या क्या चीजें हैं। पहला हो गया मनोरंजनात्मक में खेल, सिनेमा, अध्ययन और घूमना। 4 चीजें हो गई भाई। या तो बालक है मनोरंजन के लिए क्या कर रहा है, खेल रहा है, या कोई मूवी वगैरह देख रहा है। आजकल वो रीलें ये चीजें आ गई, तो ये भी इसी का एक पार्ट हो जाएगी, एक तरीके से मनोरंजनात्मक में आ जाएगी। उसमें अपने को क्या प्रयास करना थोड़ा सा, वैसे ये मतलब 1% भी है जो सही नहीं है, फालतू ही है, लेकिन फिर भी अब मैं क्योंकि यहाँ खड़ा हूँ तो मैं तो बोलूंगा, सुनना पड़ेगा उसको। ऐसा कंटेंट नहीं देखना है व्हाट्सएप वगैरह में, ये क्या अनाप शनाप चीजें पड़ी पड़ी जो हमारी पढ़ाई को, हमारी सफलता को 1%, आधा परसेंट भी अगर बाधित करता हो, हमारे मन में ऐसे विचार लेके आता हो जिसके कारण हम पढ़ाई से थोड़े हटते हैं, तो फिर उसको क्या करना है, छोड़ना है। इसका बहुत बढ़िया उदाहरण मैंने खुद का ही थी, मैं स्वयं का उदाहरण दे रहा हूँ। यदि क्रिकेट के कारण मुझे लगा था कि क्लास में बहुत ज्यादा बातें ऐसे पंचे करते हैं, तो उसको रोक दिया, तो उसका अभी असर है जो नजर आए, और निश्चित रूप से लग गया होगा कि हाँ स्टूडेंट भले ही कम हो गए क्लास में, लेकिन जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने की तरफ अपन बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये बात भले ही कर रहे हैं अपन, लेकिन जो भी एक शब्द और जोड़ दिया भाई, अपन शॉर्ट वगैरह रील और ऐसी ज्यादा देखने लग गया, मनोरंजन का सस्ता साधन हो गया एक तरीके से वो। तो उसमें अपने को प्रयास करना है, जितने भी ऐसे चैनल हैं जहाँ वो फूड चीजें ऐसी हैं जो भले ही हम देखते ही तो एकदम मजा आ जाएगा, हंस हंस लेंगे थोड़ा, ऐसा हो जाएगा, लेकिन उसका बाद में हमारा जो माइंड है, उसका अचेतन मन है, उसमें नकारात्मक प्रभाव जा रहा है। उसको क्या करना है, अभी से रोकना शुरू करना है। और जो शॉर्ट वगैरह ऐसे भी देख रहे हैं तो थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है, बहुत सारी अच्छी चीजें भी हो सकती है दुनिया में, इतनी चीजें हमें पता ही नहीं है, तो उनको थोड़ा सर्च करके उन चीजों में ज्यादा फोकस करना है। या बार बार जो कोई ऐसा चैनल है तो उसको ब्लॉग वगैरह भी कर सकते हैं कि ये नहीं आना चाहिए, इधर सीन नहीं होना चाहिए, है ना। या फिर ऐसी चीजें उनको ज्यादा लाइक शेयर वगैरह ऐसे नहीं करना, तो ऑटोमेटिक थोड़ी अपने को कम दिखेगी। फिर दूसरा है सामाजिक समूह में रहना और जीविका पार्जन। ये 2 चीजें हैं जो निश्चित रूप से आएगी आएगी, अभिरुचि रहती है। एक तो हो गया समूह में रहना, अब हर व्यक्ति है जो अपना एक ग्रुप रहता ही है, दोस्त वगैरह भी। और जीविका पार्जन तो है ही है, रोजगार के लिए काम करना वगैरह, ये बाद की बात आ जाएगी। फिर व्यक्तिगत में ये शायद वसा लिख दिया, लेकिन वस्त्र रूप रंग सजना वगैरह, ये ड्रेसिंग और ये सारी चीजें आ जाएगी इसमें, है ना। इसमें थोड़ा इंटरेस्ट रहता है ना बच्चों का। शैक्षिक स्टडी की बात हो गई इसमें। व्यवसायिक हो सकता है, धार्मिक रुचि हो सकती है, या प्रतिष्ठा से रिलेटेड उसकी अभिरुचि हो सकती है। तो ये बातें हो गई। साथ ही किसके संबंध में बोलो? किशोर की अभिरुचियों के संबंध में। मनोरंजन में क्या कहानी है, जुड़ गया 4 पॉइंट आगे उसके। सामाजिकता में क्या है, व्यक्तिगत रूप से क्या है, एजुकेशन में स्टडी करेगा वो व्यवसायिक, धार्मिक और प्रतिष्ठा से संबंधित अभिरुचि हो सकती है। धार्मिक में क्या है, तो कोई भगवान विशेष है उनको ज्यादा मान सकता है। अगर कुछ को देखा वो स्पेशली कोई है जो, जैसे मेरे 1-2 दोस्त हैं लोकेलिटी में, तो एक तो अपने आसपास के जितने भगवान है उनके स्टेटस लगाते हैं, उनमें अपने कोटड़ी श्याम का है, या कुछ थोड़े और ज्यादा मतलब वीआईपी है तो सांवरा जी के इनके हो सकता है ना? और कुछ 1-2 मेरे दोस्त ऐसे भी हैं जो जैसे वो अपने लोकल भगवान के स्टेटस कभी नहीं लगाते, लेकिन उज्जैन महाकाल के जरूर स्टेटस उनका हर दिन है जो वही दर्शन होते हैं, है ना। तो ऐसे हो सकता है। तो ये एक तरीके से उनकी जो अभिरुचि हो गई धार्मिक की, भी वो भगवान शिव को ज्यादा मानते हैं। कुछ को देखा होगा कृष्ण भगवान के, राधा के फोटो लगाते हैं, तो उनका भी कहीं ना कहीं वहाँ उस लेवल पर धार्मिक अभिरुचि है ना। और भी कोई राम जी के फोटो लगाता है, अलग ही लेवल का आदमी है। या और भी बता दो, 1-2 नाम मैं भूल रहा हूँ। किसी के फेवरेट भगवान हो गए बता दो। अपने क्या भगवान इतने हैं, मस्त मस्त हैं कि कोई समस्या ही नहीं। और कोई एक भगवान को ज्यादा मान रहा है, दूसरा भगवान नाराज नहीं होता। सबसे बड़ी जो बात है मुझे लगता है ये है। बाकी ऐसे शंकर भगवान का फोटो लगा दिया, जैसे यार विष्णु भगवान सोचने लग जाए, अच्छा भारी पड़ रहा था, तो ऐसा लफड़ा भी नहीं है। और ये सबसे बढ़िया चीज है, बढ़िया है ना। बताओ देखो ललित के भगवान कौन से फेवरेट? हाँ, ऐसे भी ये भी है। तो ये धार्मिक में अलग अलग रुचि हो सकती है, प्रतिष्ठा की, व्यवसायिक भी। व्यवसायिक में हो सकता है किसी को कौन सा व्यवसाय अच्छा लग रहा है वो उस गतिविधि में संलग्न हो जाएगा। अब एजुकेशनल इंस्ट्रक्शन की बात भी कर रखी है। इसकी बात कर रखी है बोलो। और अपन अभी इस टॉपिक के समापन की तरफ बढ़ रहे हैं, बढ़िया ठीक ठाक स्थिति में अपन लेके आ गए इसको। किशोरों के लिए शैक्षिक निर्देशन, जो भाई उनको आप पढ़ाई लिखाई से संबंधित है जो क्या क्या बातें बता सकते हैं।
किशोर की योग्यता रुचियों की पहचान करना, विकास में सहायता करना। बालक है वो कितना किस लेवल तक योग्यता रखता है, उस हिसाब से उसको आगे जो उसकी योग्यताएं हैं या उसका जो डेवलपमेंट है उसमें आप सहयोग कर सकते हैं। रुचियों की पहचान के आधार पे भी आप उसको जो निर्देशन दे सकते हैं। पाठ्य सहगामी क्रिया और पाठ्यक्रम चयन में सहायता करना, अभी ये बात की थी हमने कि 10th क्लास, अब 10th क्लास से पास होकर 11वीं क्लास में जब बच्चा जा रहा है, एज कितनी है उसकी? 15-16, 15-14, 15 साल है ना लगभग। तो किशोरावस्था में आ गया ना वो। उस समय अब उसको पाठ्यक्रम चयन करने में जो सहायता की जा सकती है, किस आधार पे कि वो ये पाठ्यक्रम पढ़ सकता है, उसकी रुचि है या नहीं है, ये सारे इसके आधार पर। बहुत बार होता है कि नंबर तो आगे, जैसे मैं बहुत सारे विद्यार्थियों को जानता हूँ, अभी अपने इस एसटीसी वाले बैच में लगभग 40 एक विद्यार्थी नए आए। वो 40 विद्यार्थी नए हैं, उसमें 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके साइंस मैथ्स या साइंस बायो वगैरह कुछ अलग सब आर्ट्स से अलग रहा। अब वो आज अभी जो पढ़ रहे हैं राजस्थान जीके वगैरह ये, तो उनके थोड़ा सा वो चक्कर पड़ रहा है उसका, है ना। तो उस समय जब मान लो ऐसे, अब बहुत सारे लोग बाग इस बात के कारण मेरे बहुत भयंकर लेवल पे विरोध करते हैं कि भाई ये आदमी है जो गलत डायरेक्शन में भेजता है। मान लो कोई विद्यार्थी है जो 12वीं के बाद उस लेवल पर रुचि रख नहीं रहा है, 10वीं क्लास में उसके परसेंट बने, वो उसके पीछे रुचि नहीं थी, उसका एक हो सकता है दबाव, कोचिंग, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं तो प्राइवेट स्कूल वाले भयंकर लेवल पर भी बहुत सारे स्कूल अपने कोटड़ी में इधर जो वही रखते हैं बच्चों को और कूट पाट कर जैसे भी और परसेंट बना देते हैं। बहुत सारों का जिन्हें वो इंटरेस्ट भी होता है, कुछ का नहीं होता है, तब भी परसेंट बन जाते हैं उस संगत में, ऐसी परिवेश में रखेंगे तो स्वाभाविक सी बात आएगा रिजल्ट भी प्रॉपर। अब बाद में जो विषय चयन होता है उसमें फिर गड़बड़ होती है, फिर वो आगे जब उस साइकिल में आते हैं तो थोड़े से पिछड़ जाते हैं। हालांकि आईक्यू लेवल अच्छा होता है और अच्छा गाइड गाइड मिल जाए तो फिर कवर हो जाती है चीजें, लेकिन वहां पर पाठ्यक्रम चयन की बात हो गई, ये किस में पढ़ रहे हैं अपन? निर्देशन में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और ये चीजें हमें बहुत अच्छे से जो भी शिक्षक बन रहे हैं उनको पता होनी चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षण विधियों का चयन, ये भी ठीक बात है। पिछड़े बालकों के लिए जो प्रैक्टिस विधि, इसका मतलब क्या हुआ? बार बार आप अभ्यास करोगे तो सीख जाओगे। सर्वे दृश्य विधि से थोड़ा ठीक रहता है, लर्निंग बाय डूइंग ठीक रहता है। खेल विधि है जो यूज कर सकते हैं। प्रतिभाशाली बालक के लिए जो सह पाठ्यांतर क्रियाओं में संवर्धन में भिन्नता लाना। सह पाठ्यांतर का मतलब जो अध्यापन चल रहा है उसके साथ साथ कुछ उनको एक्स्ट्रा काम आप दे सकते हैं। इससे प्रतिभाशाली बालक है उसके और थोड़ा माइंड है जो बढ़िया डेवलप होगा। पाठ्य पुस्तकों के चयन में सहायता, पुस्तकालय की विशेषताएं, विशेष सुविधा वगैरह उसको मिलनी चाहिए, अच्छी बढ़िया किताबें मिलनी चाहिए। परीक्षा और विषयों की तैयारी के लिए विशेष निर्देश, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहा है वो, तो उसको जो स्पेशल उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या चीजें हो सकती है नहीं हो सकती है, ऐसा अपन भी कर रहे हैं। जैसे नोट्स कैसे बनाते हैं उस पर अपना 20 मिनट का एक रही थी क्लास। फिर इससे पहले हमने बात की थी परीक्षा कैसे देते हैं, माइनस मार्किंग कैसे कम हो, ऐसा भी तो वो इसमें आएगा। वो विशेष निर्देशन में आएगा परीक्षा में क्या क्या आपको ध्यान रखना। विभिन्न शैक्षिक व व्यावसायिक संस्थानों की जानकारी दी जा सकती है, भाई यहाँ आप जो प्राप्त कर सकते हैं, फायदा हो सकता है आपका। अभी मैंने एक यूनिवर्सिटी के बारे में बताया था, एमपी की भोज यूनिवर्सिटी का बताया। अब उसमें 2 साल में अगर कोई बालक है जो एसटीसी कर रहा है तो केवल 19,000 रुपये लगे, लेकिन मुझे लगता है शायद तक अपने आसपास में से किसी ने फॉर्म नहीं भरा होगा, जबकि उसमें कंपटीशन एग्जाम है। एक बार पास कर लिया तो बहुत ज्यादा उसका कोई लफड़ा नहीं है। शायद तक वो 10-10 दिन के कैंप लगते हैं, दोनों एग्जाम देने हैं, इतनी कम फीस में एसटीसी हो जाती है। और समान मान्यता जो अपने यहाँ है वो मान्यता वहाँ भी है। लेकिन अब जानकारी तो ये व्यावसायिक संस्थानों की जानकारी की बात होगी, तो बताना चाहिए, अपने को प्रयास करना चाहिए। रोज क्या करें? विषयों का शिक्षण व्यवहारिक ढंग से करते हुए दैनिक जीवन की बातों से प्रत्येक संबंध स्थापित करना। जब भी आप बालक को पढ़ा रहे हैं तो मुझे लगता है कि मैंने ये चीजें पढ़ पढ़ के मेरा जो पढ़ाने का तरीका है उसको थोड़ा खराब कर लिया, क्योंकि लोगों को लगता है कि वो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं हो पाता। लेकिन वास्तव में ये है कि विषय का आप जब व्यवहारिक ढंग से पढ़ा रहे हैं, दैनिक जीवन की बातों से प्रत्येक संबंध जो उन चीजों का कर रहे हैं, तब वो थोड़ा और ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है, क्योंकि बालक फटाफट रिलेट कर जाता है उसको। और मार्शिया, जेम्स मार्शिया क्या करें? विकासात्मक मनोविज्ञान, ये किशोरों के ईगो पहचान के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध है। इन्होंने किशोरों के पहचान संकट का अध्ययन किया है। पहचान निर्माण की 4 दशाएं, पहचान संकट, पहचान स्थगन काल, पहचान प्रसार और पहचान उपलब्धि का विश्लेषण भी किया है। और संकट तथा प्रतिबद्धता पहचान विकास का हिस्सा भी इसके बारे में भी अध्ययन किया है। तो ये जेम्स मर्सिया के बारे में थोड़ा आगे ध्यान रखें ना, बाकी रोज की बात तो समझ में आ गई है। तो ये 6 है जो हमने क्या पढ़े, बोलो? किशोर के लिए शैक्षिक निर्देशन, फटाफट से बता दो, देखे क्या क्या पढ़े। पहला तो क्या पढ़ा, अब देख ही बता दो ठीक है। भाई उसकी बालक की योग्यता है, रुचियां हैं, उसके अनुसार है जो उसको पहचान करके निर्देश देना चाहिए, है ना, विकसित करना चाहिए उनको। और पाठ्यक्रम चयन करने में सहयोग करना चाहिए, बहुत बढ़िया, 2 हो गए।
व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षण विधियां काम में लेनी चाहिए, जिसमें दो चार विधियों के नाम भी आए थे। जैसे कमजोर बच्चा है तो अभ्यास वाली विधि, होशियार बच्चा है तो पाठ्येतर जो और क्रियाएं हो सकती हैं उसको जो सौंपना चाहिए, और जिम्मेदारी का काम बच्चे को देना चाहिए ताकि वो और ज्यादा डेवलप हो। और क्या पॉइंट, जोर से बोलो। पाठ्य पाठ्यक्रम में पाठ्य पुस्तक, लाइब्रेरी वगैरह की सुविधा प्रदान करवाई जानी चाहिए। और बोलो, विशेष निर्देशन मिलने चाहिए, है ना, स्पेशल उनको भाई ये एग्जाम तो इसमें ये तरीका। ओके। और विभिन्न शैक्षिक और व्यावसायिक संस्थानों के बारे में उसको जानकारी मिलनी चाहिए। जैसे बालक कोई कह रहा है कि भाई मेरे को तो इस फील्ड में जाना है, तो उस फील्ड के जो भी टॉप टॉप संस्थान है उनके बारे में उसको बताना चाहिए। तो ये अपना कौन सा टॉपिक है जो कंप्लीट हो गया, बोलो। किशोरावस्था। और ठीक ठाक है, इसको जब भी एक बार वापस भी देखेंगे, वीडियो चला के भी देखेंगे, तब भी थोड़ा आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। वैसे उतना नेचुरल तो नहीं रह पाता है जितना अपने कैमरा नहीं चल रहा होता तो उस समय पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी प्रयास किया मैंने। एक बार पूरे का वापस रिवीजन कर लेंगे इसके साथ में, या फिर क्लास इसको बंद करके चलने ही दो, अब क्या है। अब ऐसे सोच लेते हैं अपन की ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। ज्यादा आगे चले गए क्या? हम्म, आ गए हम। ये क्या, ये तो रिवीजन कर लेंगे, इसको वापस चला गया, है ना, अपन ने जो इसको बंद करके